हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है डी कोड बैच के अंदर। और अब हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 23। ये इस हफ्ते का लास्ट लेक्चर रहने वाला है सॉर्टिंग के ऊपर। इस हफ्ते हमने बेसिक सॉर्टिंग पढ़ी है। बेसिक का मतलब बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन। इसके बाद जो मर्ज सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है, काउंट सॉर्ट होता है, रैडिक सॉर्ट होता है, बकेट सॉर्ट होता है, साइकिल सॉर्ट होता है। ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा जब रिकर्जन पढ़ लेंगे उसके बाद। लेकिन अभी जो बेसिक सॉर्टिंग है, हमने ऑलमोस्ट नहीं, हमने तीनों एल्गोरिथम्स पढ़ लिए और तीनों एल्गोरिथम्स के साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। ठीक है, तो अब हम अच्छे से वेल वर्स्ड है इन तीन चीजों में। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने सॉर्टिंग सीखी है उसको अप्लाई भी तो करना है कहीं। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं स्पेसिफिकली। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा अपने C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। इसका नाम दे दो अपना ये प्रॉब्लम्स ऑन सॉर्टिंग। प्रॉब्लम्स ऑन सॉर्टिंग, ठीक है, बहुत सही। अब अपना VS कोड खोल लो यार, मैंने खोल रखा था VS कोड पहले से। तो यहाँ पे आ जाओ एंड प्रॉब्लम्स ऑन सॉर्टिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अपनी फाइल्स बनाते हैं जो भी होगी। बट सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर आ जाओ। कुछ MCQs करेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। विच सॉर्टिंग टेक्निक इज यूज्ड हियर, पूछा गया है कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। A player is sorting a deck of cards from 1 to 52, मतलब कार्ड्स है अलग नंबर में है जो भी है। She picks one card and then she picks the next card and puts it after the first card if it is bigger or before the first card if it is smaller. Then she picks another card and puts in the proper position. I think आपको ये पता होना चाहिए, ये इंसर्शन सॉर्ट का क्लासिक एल्गोरिदम है। मैंने आपको यही सिखाया ना। इंसर्शन सॉर्ट में हम इंसर्ट करते हैं उसको अपनी सही पोजीशन के अंदर, ठीक है। कार्ड्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया भी था। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल सॉर्टिंग। सिलेक्शन सॉर्टिंग कहाँ गया, ये रहा। चलो भाई चलो, फटाफट से एक्सप्लेन भी नहीं करना मेरे को आपको, यहाँ पे कर चुका हूँ पिछले लेक्चर, जाके देखो। आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं सीधा स्ट्रेट आउट ऑफ लीड कोड। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने हैं ना, ऑल्दो ये इजी है। क्वेश्चन है हमारा मेजोरिटी एलिमेंट, ये क्या है। लीड कोड से ही पूछ लेते हैं क्या है। तो आ जाओ अपने यार कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लीड कोड पे लॉग इन करना तो अब तक आपको आ चुका होगा यार। तो मैंने पहले से ही खोल के रखा था। वैसे अगर आपको ना पता हो तो न्यू टैब पे जाइए, लीड कोड पे जाओ, यहाँ पे अपना साइन इन कर लो, सिंपल है। प्रॉब्लम्स में जाओ एंड सर्च क्वेश्चंस में जाके लिख दो जो भी नाम लिखा है, या फिर मैंने ना नंबर भी लिखा है यहाँ पे 169, तो आप नंबर लिख लियो तो भी आ जाता है। ये रहा मेजोरिटी एलिमेंट। तो यूनिक होता है ये, नंबर चेंज नहीं होता है, अच्छी बात है लीड कोड की। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है गिवन एन एरे नम्स, तो एक एरे या वेक्टर दे रखा है फंक्शन में नम्स नाम का। रिटर्न द मेजोरिटी एलिमेंट, मेजोरिटी का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मेजोरिटी ज्यादा आसान है निकालना। द मेजोरिटी एलिमेंट इज दैट एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n/2 टाइम्स, ठीक है। यू मे अज्यूम दैट द मेजोरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट। क्या मतलब यार, मान लेते हैं मेरा एरे ये है 1 2 3 2 2, ठीक है। तो इसका साइज क्या है, 5। अगर इसका साइज 5 है तो यहाँ पे n/2 मेरा कितना हो जाएगा, आप कर सकते हो n/2। यहाँ पे ऑड के केस में आई थिंक ऑड होगा, हम देख लेंगे। तो जो सबसे ज्यादा बार एलिमेंट मेरा आ रहा है ना, वो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट है। अब इस चीज को देखेंगे कैसे, सोचने की बात है। एग्जाम्पल जैसे 3 2 3, तो 3 मेरा मेजोरिटी है, 3 दो बार आ रहा है। इनफैक्ट दो भी नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है n/2 टाइम्स आ रहा है। तो n/2 एग्जैक्टली n/2 नहीं होना चाहिए, n/2 + 1 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो इसका साइज मेरा 3 है, 3/2 मेरा 1 होता है कंप्यूटर में, लेकिन 2 बार आएगा ना, ठीक है, इसलिए। तो मतलब जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे लिख लेता हूं कि अगर इवन लेंथ है मेरी, इफ n इज इवन, वेयर n को हम निकाल के रख लेते हैं int n इज इक्वल टू nums डॉट साइज या लेंथ, कुछ भी कहो, ठीक है। वेक्टर का हमने साइज निकाल लिया। अगर n इवन है तो मैं चाहता हूं कि बेसिकली ऐसा एलिमेंट मेरा जो n/2 + 1 टाइम्स आए। क्वेश्चन में अच्छे से नहीं दे रखा लेकिन यही है क्वेश्चन। जैसे मान लो 3 2 3, तो 3/2 1, 1 + 1 दो बार जो एलिमेंट आए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर और मोर देन, यहाँ पे इनसाइड अच्छा मोर देन लिखा है, ठीक है, तो दैट इज ट्रू। आई थिंक दे आर नॉट लाइंग, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो n/2 से ज्यादा टाइम्स आ रहा है हमें वो निकालना है। जैसे इस केस में n/2 मेरा 1 है, तो 1 से ज्यादा आ रहा है 3। इधर आ जाओ, पूरी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/2 कितना होता है मेरा 3। 3 से ज्यादा आ रहा है जो कि आप देख सकते हो 2, 1 2 3 4 बार आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली कोई भी आप ऐसा केस ले सकते हो। तो आई थिंक काफी ज्यादा सिंपल है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो n/2 से ज्यादा टाइम्स आ रहा हो। बट
क्या हम इसमें अपना बेकार वाला अप्रोच लगाएंगे? मतलब एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसे इसको लो एज एग्जाम्पल, अगर मैं इसी को एज एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, ये मेरे एग्जाम्पल आ रहे हैं, राइट, इसका मेरा साइज है 7, तो मैं क्या हर एलिमेंट को चेक करूंगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 4 बार आ रहा है, क्योंकि 7/2 3 से ज्यादा मतलब 4 या उससे भी ज्यादा, तो क्या मैं ये देखूंगा कि कौन सा एलिमेंट 4 या उससे ज्यादा बार आ रहा है, एक एक करके चेक करूंगा। पहले 2 को देखा, 2 की फ्रीक्वेंसी निकाली, पूरा एरे चेक किया, फिर अगले पे आया, पूरा एरे चेक किया, फिर अगले पे आया, पूरा एरे चेक किया, मतलब पूरा नहीं उसके आगे वाला, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² बन जाएगी। समझो मेरी बात यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, एक घिसा पिटा तरीका जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ फॉर, ठीक है, इंट i इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे लिख दो i लेस देन n i प्लस प्लस, एंड आप इस ith एलिमेंट को बाकी जगह ढूंढ सकते हो, ठीक है। इसका आप हमेशा एक काउंट निकाल लोगे, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, और आप एक और इसके अंदर लूप लगा लोगे फॉर इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1 से शुरू करा लो उसको, काउंट इज इक्वल टू 1 से ले जाते हैं, ठीक है। इसको हम मान रहे हैं कि एक बार आ चुका है, ठीक है, j लेस देन n j प्लस प्लस। आप ये हमेशा कर सकते हो कि ठीक है, अगर मेरा एरे ऑफ i इक्वल टू एरे ऑफ j अगर हो रहा है तो काउंट को बढ़ा दो, ठीक है। एट द एंड जब ये लूप मेरा खत्म हो जाएगा तो आप ये चेक कर लो कि भाई अगर मेरा काउंट n/2 से ज्यादा है, अगर मेरा काउंट, इसको आप ब्रैकेट में ले लो, n/2 से ज्यादा है, तो आप रिटर्न कर दो इसी नंबर को जो कि हमारा था ith एलिमेंट, तो रिटर्न ARR ऑफ i। सिंपल कोड ये मेरा चल जाएगा। इसके अब बाद में भी यहाँ पे यार एक चीज लिख दो, फॉर लूप जब खत्म होगा ना, रिटर्न -1, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे को रिटर्न करना पड़ता है। रन करते हैं, ये देखिए चल जाएगा। कंपाइल एरर, अगर मेरा ARR i ARR j के बराबर है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर, अच्छा यार सॉरी, नम्स है मेरे आरे का नाम, ये देखो कई बार दिक्कत हो जाती है ना, कई बार नहीं बहुत बार होती है, तो यहाँ पे नम्स लिख दो, ठीक है यार। रन करते हैं, इसलिए रन पहले करते हैं, सबमिट नहीं करते, ये तो बेकार तरीका है, मजा नहीं है इसमें। ये देखो एक्सेप्टेड, सबमिट करूंगा चल भी जाएगा, प्रोबेबली इजी क्वेश्चन है तो टाइम लिमिट एक्सीडेड भी नहीं देगा, चल जाएगा ये। या हो सकता है टाइम लिमिट एक्सीडेड दे दे। ओ आ गया, यस, यही तो दिखाना था बहुत ही बढ़िया। तो 41 आउट ऑफ 45 केसेस पास हुए हैं। तो ये जो हमारा एल्गोरिदम है गलत नहीं है, ये बस क्या देख रहा है कि जैसे मान लो वापस से अगर मैं दिखाऊं 2 है, तो इसका मैंने काउंट ले लिया 1, आगे पूरा कैलकुलेट करते जाता है 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 का काउंट 4 हो गया। अगर 4 मेरा 3 से ज्यादा है n/2 से, तो सीधा लिख दो हाँ। लेकिन ये इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, क्लियरली स्पीकिंग मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये n तक जा रहा है, ये भी i से लेकर n, तो ऑलमोस्ट n+1/2 इटरेशंस होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ n²। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो सॉर्टिंग है हमारी, सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना log n हो सकती है। इधर देखिए, हमने जो पढ़े है वो बात अलग है, हमने पढ़ा है बबल सॉर्ट, हमने पढ़ा है सिलेक्शन, हमने पढ़ा है इंसर्शन, तो इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज पता है कितनी होती है, ये तो आपको पता है। एवरेज केसेस की और बर्स्ट केसेस की बात करूं तो इवन अगर मैं बबल सॉर्टिंग या ऐसा कुछ, अभी तक तो आपको लग रहा होगा इस एरे में सॉर्टिंग जैसा तो कुछ है ही नहीं, आपको मैंने एक हिंट दे दिया, एक सॉर्टिंग है, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n² है। लेकिन हमने ना यार एक और चीज पढ़ी है, अगर आपको याद हो, बिल्ट इन सॉर्ट, वेक्टर का बिल्ट इन सॉर्ट, जो मैं ये नहीं लिखता सॉर्ट ऑफ करके दिखाऊंगा, अभी कर चुका हूं वेक्टर्स में, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है मेरी ऑर्डर ऑफ n log n, n इंटू लॉग एन विच इज बेटर। तो अगर मैं कभी भी बिल्ट इन सॉर्ट करता हूं, इट इज बेटर देन दीज 3, ये तो बस सिखाने के पर्पस से था। अब बात करते हैं कि अगर मेरा एरे सॉर्टेड है तो उससे क्या हो जाएगा, मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन इतना इजी है तभी इजी में लिखा है। अगर मान लो मेरा एरे है 2 2 1 1 1 या 1 2 3 भी लिख सकते हो आप, इसमें तो 2 ही एलिमेंट्स है, कितने भी हो सकते हैं, ये मेरा एरे है, मेरा इसका साइज है, एरे का साइज है n इज इक्वल टू 7, तो n/2 हो जाता है मेरा 3। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो 3 से ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि 4 या उससे भी ज्यादा, उसके लिए पता है क्या है, आपको हर इंडिविजुअल की काउंटिंग नहीं देखनी, वो तो बेकार मेथड है। आप सबसे पहले एक काम करो, सॉर्ट फंक्शन चलाओ बिल्ट इन, चलाने के बाद मेरा एरे कुछ ऐसा बन जाएगा 1 1 1, ढंग से देखना 2 2 2 2। एक बात बताओ, एक ऐसा एलिमेंट
जो आधे एलिमेंट से ज्यादा बार आ रहा हो, मतलब पूरा एरे का जो साइज है उसमें हाफ टाइम्स से भी ज्यादा आ रहा हो, तो 100% श्योर नहीं है कि मिडल एलिमेंट में वो होगा, पक्का होगा। या तो हो सकता है वो एलिमेंट मेरा स्टार्टिंग से होता 1111 तो भी मेरे को मिल जाता। समझो इस बात को। वर्स्ट केसेस, मान लो बहुत बड़ा एरे है, 100 साइज का एरे है, तो इसका मतलब जो मेजोरिटी एलिमेंट है वो 51 टाइम्स आ रहा है या उससे भी ज्यादा। तो अगर इससे भी ज्यादा बार आ रहा है तो या तो मेरे एलिमेंट्स इधर होते हैं या एलिमेंट्स मेरे इधर होते हैं या कहीं बीच में होते हैं। इन एनी केस मिडल एलिमेंट में भी वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो आपको एरे को सॉर्ट करना है और जो फिर एक्चुअली में मिडल एलिमेंट होगा ना एरे का, सीधा उसको रिटर्न कर दो, सीधा उसको रिटर्न कर दो। ऑड के केस में आप क्या करो, ऑड के केस में अगर यहाँ का साइज कितना है, इनफैक्ट इसका साइज 7 है, तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप लिटरली n/2 जो नंबर आता है उस इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हो। और इवन नंबर के केस में मान लेते हैं मेरा n = 6 है एंड 6 का मतलब 3 से ज्यादा टाइम्स मेरा कोई नंबर आए, तो मान लेते हैं एरे ये है। तो इस केस में भी अगर आप n/2 यानी कि थर्ड इंडेक्स दे दोगे तो कोई बुराई नहीं होगी, आपको आंसर सही मिलेगा। तो आप देखना 2 लाइन का कोड है, ये तो फालतू की चीज लिख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, कुछ नहीं करना, कमेंट, इतना बड़ा कोड नहीं लिखना। आपको सबसे पहले लिखना है सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स, ये होती है सॉर्टिंग की पावर, नम्स डॉट एंड, दैट्स इट। एंड आपको बस रिटर्न कर देना है नम्स का कौन सा इंडेक्स, n/2, खत्म। n भी नहीं, n की जगह आप n को पहले निकाल के रख लो। चलो 3 लाइन का कोड हो गया, वैसे तो जरूरत नहीं है, नम्स डॉट साइज बाय 2 कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए n मेरा लेंथ है ना, तो यहाँ पे लिख दो नम्स डॉट साइज बाय 2, और इसको ना हमेशा आप एक ब्रैकेट में कर लिया करो, ठीक है। रन करते हैं 2 लाइन का कोड और सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा। देखो भाई, आजा, हो गया, n log n पे तो हो ही जाएगा ना। तो यार इसको कहते हैं यार मेजोरिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं। अब ये जो मेजोरिटी एलिमेंट है ना यार मेरा, आपको एक और तगड़ी चीज बताता हूँ। ये हमने n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया अभी, इससे पहले मैंने n² सिखाया। ये इसका एक और एल्गोरिदम होता है ऑर्डर ऑफ n में, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, स्पेशल एल्गोरिदम है, इसको हम कहते हैं वोटिंग एल्गोरिदम, ठीक है। बहुत प्यारी चीज है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबमिशंस पे आते हैं। ये एक और कह रहा है चैलेंजेस देखो, चेक इफ अ नंबर इज, अच्छा प्रीमियम क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं यार वरना सॉल्व कर लेता आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है यार ये। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है गिवन एन एरे विद n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो n एलिमेंट्स है, सारे मेरे अलग नंबर्स हैं। कन्वर्ट द गिवन एरे टू अ फॉर्म वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर इन द रेंज फ्रॉम 0 to n-1। क्या मतलब, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए, मैं सीधा बता ही देता हूँ क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा कहता है कि मेरे पास नंबर्स है जैसे 19, फिर मैं कहता हूँ 12, फिर मैं कहता हूँ 23, फिर मैं कहता हूँ 8 और फिर मैं कहता हूँ 16। मेरे पास ये 5 नंबर्स है रैंडम ऑर्डर में। मेरे पास n एलिमेंट्स है, यानी कि 5 एलिमेंट्स है, 5n का साइज है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो मुझे कन्वर्ट करना है इस एरे को एक ऐसे एरे में जिसमें 0 से लेकर n-1 के नंबर हो, मतलब 0 1 2 3 4, इनको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है सच दैट, ध्यान रखना, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज द सेम। मतलब जो 0 है ना, 0 इज प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 1 इज प्लेस फॉर द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, n-1 लार्जेस्ट एलिमेंट। क्या मतलब, देखो आपको एक रैंडम एरे दे रखा होगा, इसका साइज मुझे पता है। मुझे अब ये पता है कि अगर 5 साइज है ना, तो 0 से लेकर 4 बेसिकली ये मान लो जैसे इंडेक्सेस मेरे होंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो सच में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है यानी कि 8, तो 8 की जगह मुझे 0 लिखना है, ठीक है। इससे बड़ा 12 है, इसकी जगह 1 लिखना है, 12 से बड़ा 16 है तो 2 लिखना है, 16 से बड़ा 19 है तो 3 लिखना है, 23 की जगह 4 लिखना है। समझ रहे हो, मतलब कि अगर कभी गलती से ऐसा हुआ होता कि इसको मेरे को सॉर्ट करना होता, तो एरे मेरा कुछ ऐसा बनता 8 12 16 19 23, राइट। तो इसको मैं ये बोल रहा हूं कि 8 मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इनको मेरे को इस ऑर्डर्स में लगाना है, मेरे को
इनको इस ऑर्डरों में लगाना है, मतलब ये चीज करनी है। कैसे की जाए, सोचने की बात है ना यार, कैसे किया जाए। अब एक तरीका तो ये हो सकता है बहुत ही घिसा पिटा, कि जैसे मैं एक एरे अपना इसको मेंटेन रख लेता हूँ, एक इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ एरे की, उस कॉपी में मैं सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कर देता हूँ, मुझे ना अपनी मैपिंग पता लग जाएगी। मतलब जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 0 से पेयर्ड है, इंडेक्स मेरे को मैपिंग इंडेक्स से पता लग जाएगी। तो मैं सिंपल अब यहाँ जब भी जाऊंगा ना, मैंने एक तो ये बना लिया समझना, एक ये है, इसकी कॉपी बनाई 19 12 23 8 16 और कॉपी को मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बस ये देखूंगा 19 आया, यहाँ पे पूरा ट्रेवर्स करूंगा, इस 19 को मैं यहाँ पे ढूंढने वाला हूँ। तो मैंने ढूंढा 19, मैंने देखा ये थर्ड इंडेक्स पे है, तो 19 की जगह लिख दो 3। फिर मैं आगे बढ़ा 12, मैं यहाँ पे 12 ढूंढा, इधर फर्स्ट इंडेक्स पे है, यहाँ लिख दो 1। मैंने देखा 23, यहाँ पे 23 इधर है 4 है, तो यहाँ लिख दिया 4 इसकी जगह, ताकि ये बन जाए, ठीक है। अब जो मैंने आपको यहाँ पे बेकार सा मेथड बताया है, पहली बात तो यार ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस तो खर्च हो ही रहा है, चलो वो तो बाद में भी होगा। एक एक्स्ट्रा ऑर्डर ऑफ एन, ओ ऑफ एन, एक एरे खर्च हो रहा है। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी लग रही है, सबसे पहले तो अगर मैं सॉर्टिंग कर रहा हूं, मान लो बिल्ट इन सॉर्ट, तो भी एन लॉग एन तो लग ही रहा है, ठीक है। बट उसके बाद प्रॉब्लम ये है, मैं हर एलिमेंट को पूरे एरे में सर्च कर रहा हूं, तो एन एलिमेंट्स को मैं एन एलिमेंट्स के एरे में सर्च कर रहा हूं, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर ऐसे ही लग गया। मजा नहीं आया यार, इसमें तो बिल्कुल ही मजा नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, इसका ये मतलब है कि हम सॉर्ट तो नहीं करेंगे, ठीक है, या किस तरीके से सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट तो करना है, देखो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लगे या कुछ भी लगे, लेकिन स्पेस भी मेरे को देखना है। यहाँ पे मुझे स्पेस के बारे में भी सोचना है और टाइम के बारे में भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, कोई और अप्रोच, कुछ और चीजें मन में यार ये आ रहा है मेरे तो, कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे 19 12 23, 19 12 23 8 16 कुछ ऐसा था मेरा एरे, राइट, यही है। तो मैं सिंपल पता है क्या कर सकता हूँ, मैं अपना हर समय मिनिमम एलिमेंट ढूंढूंगा, उसमें 0 लगा दूंगा, फिर बचा हुआ मिनिमम एलिमेंट ढूंढूंगा, उसमें 0 1 लगा दूंगा, फिर अगले राउंड में मैं 2 लगा दूंगा, 3 लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा। तो ये काम कर सकते हैं। मैंने ढूंढा एरे में, मैंने देखा 8 मेरा मिनिमम एलिमेंट है, 8 की जगह इसमें 0 डाल दो, 8 की जगह इसमें 0 डाल दो। फिर मैं बाकी एरे में देखा इसके अलावा, लेकिन वो कैसे चेक करेंगे, ये भी तो चेक हो जाएगा। तो कोई चेक मार्क लगाना पड़ेगा ना मेरे को उसके लिए, मेरे को उसके लिए चेक मार्क लगाना पड़ेगा, चेक मार्क लगाना पड़ेगा। तो मैं एक चेक मार्क ये लगा सकता हूं कि मैं सिंपल एक काम कर लूंगा कि 0 1 2 3 4 की जगह मैं -0 -1 -2 -3 -4 लगा दूंगा। मतलब सबसे पहले मैंने फर्स्ट राउंड में मिनिमम एलिमेंट ढूंढा, n इटरेशंस करके मुझे 8 मिला। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया 19 12 23, इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया, -0 यानी कि 0, यहाँ लिख दिया 16। अब मैं वापस से पूरे एरे में सर्च करूंगा इसको इग्नोर करके, कहीं भी अगर मेरे को 0 या नेगेटिव नंबर मिल रहा है मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, एंड बचे हुए एलिमेंट्स में देखूंगा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो मैं देखता हूँ बचे हुए एलिमेंट्स में मिनिमम एलिमेंट है मेरा 12, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा -1, फिर 23 0 16। अब मैं बचे हुए एलिमेंट्स, बचे मतलब मैं देखूंगा तो पूरे एलिमेंट्स में, लेकिन मैं नेगेटिव और 0 एलिमेंट्स को इग्नोर करके चेक करूंगा। ये मिनिमम मिल गया 16, तो मैंने 16 की जगह इस काउंटर को मेंटेन करेंगे हम, -2 भर दिया, ठीक है। फिर क्या कर सकता हूँ, ये इंसर्शन सॉर्ट कर रहा हूँ मैं काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट की चीजें लग रही है, यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट जैसा कुछ कुछ लग रहा है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम देख सकते हैं कि यार वापस से देखो इन दोनों में, क्योंकि ये 3 तो चेक नहीं करूंगा, सबसे छोटा एलिमेंट 19 है, तो 19 की जगह -3, फिर -1 23 0 -2, वापस से पूरे एरे में चेक करो एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर यानी कि 23। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं -3 -1, यहाँ पे लिख दो -4, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4। अब इसके बाद आप बस क्या करो, पूरे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे एरे को, तो 3 1 4 0 2, जो कि हमें एट द एंड चाहिए था। समझ रहे हो ना मैंने किया क्या है, मैं हर समय हर राउंड में अपना एक मिनिमम एलिमेंट निकाल रहा हूं, और मैं इग्नोर कर रहा हूं कि अगर मैं कभी 0 कर देता हूं तो बाकियों में से मैं मिनिमम निकालूंगा। और मैं एक काउंटर मेंटेन कर लेता हूं कि अभी के लिए मेरा काउंटर जो कोई भी वेरिएबल है इंट x, उसको मैं 0 लिख रहा हूं। हर इटरेशन के बाद, हर पूरे पास के बाद x++ हो जाएगा, एंड फिर मैं वही वैल्यू यहाँ पे माइनस करके डालता रहूंगा। लेकिन अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे क्लियर कट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी लग रही है
n राउंड्स और हर राउंड में n बार, यानी कि बिग O ऑफ n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, बिग O ऑफ 1। चलो ये तो बढ़िया एटलीस्ट, ठीक है। तो ये कोड हमारा हो जाएगा ऐसे में, लेकिन इसमें लिमिटेशंस है। अगर आपको कोड में ऑलरेडी अगर आपको कोड में ऑलरेडी नंबर्स दे रखे हैं नेगेटिव भी, तो आप क्या करोगे, पॉइंट ये है। अगर आपको कोड में ऑलरेडी नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, नेगेटिव वाले, तो उनके केस में तो आप नेगेटिव वाला खेल भी नहीं खेल सकते यहाँ पे। तो क्या करोगे आप, तो आप एक एक्स्ट्रा एरे बना सकते हो यार हमेशा, ठीक है। उस एक्स्ट्रा एरे के अंदर हम देख लेंगे कि क्या मेरा एलिमेंट इज विजिटेड, वो उस एरे के अंदर मैं देख लूंगा जिसका नाम रख लूंगा इज विजिटेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 19, 12, 23, 8, 16, 12, 23, 8, 16। मैं क्या करूँगा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे एक इंडेक्स, क्योंकि मेरे पता है ना मेरे को इंडेक्सेस है इसके 0, 1, 2, 3, 4, ये इंडेक्सेस है। तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग यार एक वो बना दूंगा 0, 1, 2, 3, 4, चेक करने के लिए कि कौन सा मिनिमम निकल चुका है। मैंने यहाँ पे देखा तो थर्ड इंडेक्स पे मिनिमम मिला 8। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसमें तो 1 डाल दो, ठीक है। एक तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4 करना है। एक तो मैंने यहाँ पे यार डाल दिया 0, और इसके थर्ड इंडेक्स में ये हमारा एक स्पेशल एरे है एक्स्ट्रा स्पेस, जिसका नाम है इज विजिटेड, क्योंकि जो पुराना मेथड है ना यार वो हर बार मेरा चल नहीं पाएगा। तो ये इज विजिटेड मैंने बना दिया, और थर्ड इंडेक्स पे जाके मैंने लिख दिया 1। 1 का मतलब विजिटेड है, और 0 का मतलब इनिशियल मेरी 0 वैल्यूज होगी इस वेक्टर की, 0 का मतलब नॉट विजिटेड। तो वापस से मैं पूरे में ट्रैवल करूंगा, लेकिन मेक श्योर करूंगा कि जैसे मैं यहाँ पे आया तो ये 0 होना चाहिए, यहाँ पे आया ये 0। जैसे मैं पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं इधर आया तो ये 1 है, तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। इसके अलावा इनको देखूंगा, इनमें मिनिमम मेरा 12 है, तो यहाँ पे मैं 2 काम करूंगा। एक तो मैं 12 की जगह यहाँ पे 1 डाल दूंगा, 0, 1, 2, 3, 4 करके, और इस फर्स्ट इंडेक्स पे भी मैं 1 डाल दूंगा कि मैं यहाँ विजिट कर चुका हूँ। इस 1 का मतलब है विजिट, ट्रू फॉल्स भी रख सकते थे आप। फिर मैं वापस से इसमें देखूंगा कि मेरे को मिनिमम एलिमेंट कौन सा मिलता है। तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे को मिनिमम एलिमेंट मिल रहा है 1 और 0, यानी कि इन दोनों के अलावा, तो ये मैंने चेक किया तो 16 आ रहा है। तो एक तो यहाँ पे 2 डाल दिया मैंने, ठीक है, और इसको भी मैंने मार्क करके 1 कर दिया, ठीक है। फिर मैं वापस चेक करता हूँ, मैंने ये देखा, तो इनमें मिनिमम मेरे को ये मिलता है। तो एक तो 3, मैं अपना काउंटर तो मेंटेन करूंगा, और 0th इंडेक्स पे जाओ और यहाँ पे भी लिख दो 1, मैं यहाँ आ चुका हूँ। अब इसको चेक मत करो। अब मैं सिंपल सिर्फ मैंने पूरा चेक किया, ये आ चुका हूँ, यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ नहीं आया, तो एक बार के लिए मिनिमम इज इक्वल टू ये नंबर मेरा, ठीक है। फिर मैं यहाँ आ चुका हूँ, ठीक है, और यहाँ मिनिमम इंडेक्स मेंटेन करके रखना है, और मेरे को मिन इंडेक्स समझ रहे हो ना, तभी उसमें अपडेट कर पाऊंगा मैं चीज़ें। यहाँ आ चुका हूँ क्योंकि ये भी आ चुका हूँ, तो इसकी जगह मैं डाल दूंगा 4, ठीक है। तो ऐसे काम हो गया। यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है वो कितनी लगी है, n² ही लगी है यार। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n², स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, विच इज बैड देन दिस, बट क्योंकि ये कोड ही गलत हो जाएगा, सर्टेन केसेस के लिए। तो देखते हैं यार, ये तो मुझे समझ आ रहा है, कुछ बेटर कर सकते हैं। जो मैंने पहली अप्रोच आपको बताई थी कि मैंने एक एक्स्ट्रा एरे बना दिया जिसको मैंने सॉर्ट कर दिया, तो सॉर्टिंग में n log n लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बेटर है। लेकिन अगर मेरे को अभी भी मेरे को चेक मार्क्स बनाने कि जैसे इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट भले ही मेरे को 8 मिल गया हो, भले ही मेरे को 8 सॉर्ट करते समय मिल गया हो, लेकिन यार उसको ढूंढना भी तो एक अलग बात है, और उसको उसकी जगह फिर मेरे को 1 लगाना है, ये एक बात है। तो कैसे सॉर्ट करे, लगेगा यार, इतना तो लगेगा। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और इसका मेथड है, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो यही है कि O ऑफ n² और O ऑफ n, ये चीज़ें मेरी लगनी है। इसको फटाफट कोड करते हैं, इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन समझ गए होगे आई होप आप, कि रिप्लेस विद 1 to n - 1, यानी कि 0 to n - 1, ये कह सकते हैं हम। .cpp कोड लिखते हैं, कॉपी पेस्ट, कुछ स्ट्रिंग की मेरे को ज़रूरत नहीं है, वेक्टर की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि एरे बना लेते हैं। एरे में हम एलिमेंट डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने रखे थे
19, 12, 23, 8, 16, तो 19, 12, 23, 8, 16। ठीक है, अब देखना मैं क्या करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से मेरे को देखना है। मुझे हर राउंड में अपना एक मिनिमम एलिमेंट निकालना है, लेकिन मैं साथ ही साथ एक वेक्टर बना लेता हूं, जरूरत थी इसकी क्योंकि इनिशियल वैल्यूज डाल सकता हूं उसमें सीधा। मैं एक वेक्टर बना लेता हूं, वेक्टर इंट इतने ही साइज का, ठीक है, जो कि इसका 5 साइज है। वेक्टर इंट v 5,0। इनिशियली इसमें 0 भरे हुए हैं, 0 मीन्स नॉट विजिटेड। ये मेरा विजिटेड एरे कहता हूं मैं इसको, या विजिटेड वेक्टर। ठीक है, मतलब इसमें हम आए हैं या नहीं आए हैं। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, हर समय मेरे को एक मिनिमम एलिमेंट निकाल के रखना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं लूप लगाऊंगा फॉर, यहाँ पे लिख लो यार सिंपल, एक तो बाहर वाला लूप, बार बार मेरे को लूप करना है, n बार मेरे को सर्चिंग करनी है। तो मैं लिख लूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, यहाँ पे भी इनफैक्ट लिखते हैं n, इंट n इज इक्वल टू 5 है क्योंकि अभी। ठीक है भाई, तो ऐसा सीन हो रहा है, ऐसा सीन हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को एक और लूप लगाना है, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। यहाँ पे मैं अपना मिनिमम एलिमेंट ढूंढूंगा। ठीक है, हर राउंड का मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट min इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स। एंड एक और काम करते हैं, सी लिमिट्स भी दे देते हैं ताकि ये आ जाए। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक करके चीजों को सर्च कर सकता हूँ कि कौन सा मेरा मिनिमम एलिमेंट अभी के लिए आ रहा है। तो मुझे बस दो चीजें देखनी है। क्या, अगर कभी भी गलती से v जो मैंने वेक्टर बनाया विजिटेड ऑफ दिस j में अगर ऐसा हो रहा है कि विजिटेड ऑफ j पहले से इक्वल टू 1 है, तो कंटिन्यू करो, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं उसको नहीं देखूंगा। ठीक है, एल्स अगर ये 0 है तो आपको बस ये देखना है कि भाई अगर मेरा मिनिमम छोटा है या मिनिमम सॉरी बड़ा है ARR ऑफ j से, अगर मेरा मिनिमम बड़ा है तो बस मिनिमम को बना दो यार ARR ऑफ j, और इंडेक्स भी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, मिनिमम को बना दो ARR ऑफ j और मिंडेक्स इज इक्वल टू j, क्योंकि वो भी मेंटेन करके रखना है मेरे को। इंट मिंडेक्स इज इक्वल टू -1, राइट। तो हुआ क्या, इस पूरी इटरेशन में मैंने अपना ऑरेंज डब्बा तो नहीं कह सकता मैं उसको, लेकिन एक ऑरेंज डब्बा निकाला अलग से, ठीक है, जो कि स्प्लिटेड हो रखा है मान लो, उसमें से मैं मिनिमम निकाल के रखता हूँ और उसका इंडेक्स भी मैं निकाल लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके इंडेक्स की जगह ध्यान से देखना, जैसे ये पूरा काम मेरा हो जाता है, जैसे पूरा काम हो जाता है तो मेरे पास एक मिनिमम वैल्यू और इंडेक्स आ जाएगा। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, सबके बाद एरे के जो भी मिनिमम डेक्स आ रहा है उसमें आप फिट कर दो एक नंबर x, और x को बाद में बढ़ा भी दो हर समय, और x की वैल्यू स्टार्टिंग से रख लो 0, इंट x इज इक्वल टू 0। आई होप आप ये चीज समझ रहे होगे। हर फॉर लूप में मिनिमम निकालो, मिनिमम ऐसे निकलता है, और विजिटेड भी करते रहो। और एक और चीज, जैसे ही अगर जैसे विजिटेड नहीं है मेरा, और यहां पे ध्यान देना, जब मैं ARR ऑफ मिंडेक्स को x बना रहा हूं तो एक और काम करना है आपको, वेक्टर के इस मिंडेक्स पे भी आपको 1 कर देना है, यानी कि अब ये विजिटेड है, इसको वापस चेक मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि भाई फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, यहाँ पे लिख दो सी आउट ARR ऑफ i, एंड यहाँ पे गैप दे दो। ठीक है, सी आउट ENDL, और एक बार इस एरे को पहले भी प्रिंट करा लेते हैं, ये सब काम होने से पहले, इनफैक्ट बनने के बाद। रन करते हैं, 19, 12, 23 है, ये आप देख सकते हो सही ऑर्डर में आ गया, 31042। ये सबसे छोटा एलिमेंट है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर ये है, फिर ये। ठीक है, इसमें पर क्या हुआ यार, एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज हुआ हमारा और एक्स्ट्रा टाइम भी यूज हुआ। ठीक है, जो अभी तक मेरे को बेस्ट लग रहा है, क्योंकि हमने जो भी चीजें देखी, एक चीज है कि हम बचा सकते हैं अपने स्पेस को। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है, तो मैं ये काम कर सकता हूं, तो मैं ये वाला काम कर सकता हूं। ये देखो, अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, चाहे कोई भी हो, चाहे अपने आप में 0 1 2 3 4 हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स ही है तो मैं नेगेटिव मार्किंग कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, नेगेटिव मार्किंग, ताकि एक्स्ट्रा स्पेस इस्तेमाल ना करना पड़े। वेरी ब्यूटीफुल मेथड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर या तो ये दे रखा हो सिर्फ सारे नेगेटिव नंबर हो या सिर्फ सारे पॉजिटिव नंबर हो, तो ही ये काम कर पाएगा। या फिर किसी रेंज में आपको अगर नंबर दे रखे हैं
तो भी आप इससे कर सकते हो इनफैक्ट। यस, अगर आपको किसी रेंज में नंबर दे रखे हैं, जैसे मुझे पता है इसके नंबर 1 से लेकर 10,000 तक ही हो सकते हैं, तो एक काम करो 10,000 के आगे से इंडेक्सेस बनाना शुरू करो, पहले वो मार्किंग कर दो, फिर काम कर सकते हैं हम। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है टेस्ट केसेस में, पूरी रेंज ही हमारी इंटीजर की रेंज बन जाती है यार, ठीक है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो यस, यू कैन ऑप्टिमाइज दिस थिंग एनीवेज, राइट। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे करते हैं कि आप नेगेटिव मार्किंग इसमें कर सकते हो विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा एरे, ठीक है। तो दिस इज ब्यूटीफुल, करके दिखाता हूँ। अगर नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है तो एक काम करते हैं, इस वेक्टर का भी काम नहीं आएगा हमारा, एक्स का ज़रूर काम आएगा। हम यहाँ पे ये देखिए, इसकी जगह इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और एक बार वापस से पेस्ट कर रहा हूँ। अब फर्क देखना, अब एक्स्ट्रा एरे इस्तेमाल नहीं आएगा, मिनिमम इंडेक्स जरूर काम आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हर बार क्या करूँगा, ये मेरे को देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इनफैक्ट इसकी जगह बस मेरे को ये देखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा है कि हमारा जो नॉर्मल एरे है उसमें ही मैं मार्क करके रख रहा हूँ ना नेगेटिव, अगर उसका एलिमेंट मेरा लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है तो कंटिन्यू हो जाओ, ठीक है। ये कंडीशन होगी, अब समझना। 0 से कम कोई नंबर है, जैसे इधर आओ, जब मैं इस पे हूँ या मैं इस पे हूँ, अब मेरे को यहाँ पे मिनिमम निकालना है, तो मैं इन तीनों को चेक करूंगा, इन दोनों को नहीं करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं है तो देखो एल्स में जो भी हम मिनिमम बना रहे हैं अगर वो ज्यादा है तो मिनिमम को ये बना दिया, ठीक है, बिल्कुल। मिनिमम को क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे क्या कहते हैं इंडेक्स भी निकाल दिया। एट द एंड मेरे को यहाँ पे अपने ARR में x नहीं भरना होगा, -x भरना होगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। विजिटेड की कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको x++ तो करना ही है। अब देखना बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा, एक्स्ट्रा एरे इस्तेमाल नहीं किया। ये देखो, इस वेक्टर को भी मैं कमेंट आउट कर दूं चाहे तो, ठीक है, बिना वेक्टर के भी काम बन गया। लेकिन काम पूरा नहीं बनाया, अब आप देखोगे -3 -1 402। तो इससे पहले यार एक काम भी आप जरूर करो, यहाँ पे प्रिंट कराने से पहले हम एक काम कर सकते हैं कि ARR ऑफ i, ठीक है, इज इक्वल टू -ARR ऑफ i, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये देखो सही हो गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अगर सिर्फ मेरे पॉजिटिव नंबर है तो मैं ये नेगेटिव मार्किंग कहते हैं इसको, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ये हम कर सकते हैं। तो बढ़ते यार इस क्वेश्चन की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। इसका नाम है, ये लीड कोड का 5455 है। लीड कोड पे ही देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या कहती है और उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात और, जो ये हमारा क्वेश्चन था ना, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, हमने ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ऑर्डर ऑफ n करके किया और फिर ऐसे किया। इसका एक और तरीका मेरा क्या होता है यार, हैश मैप्स के इस्तेमाल से होता है। लेकिन हैश मैप्स हम 2-3 महीने में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो बाद में पढ़ेंगे हैश मैप्स। 2 महीने तो लगेंगे हैश मैप्स तक पहुंचने में। तो जैसे हैश मैप्स है, ठीक है यार, मेरे हैश मैप्स के अंदर एक्चुअली हैश मैप्स के इस्तेमाल से जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर पाएंगे, हमें बस सॉर्ट करना होगा। तो n log n से तो सॉर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और उसके बाद एक ही इटरेशन में यूजिंग हैश मैप्स हम काम कर सकते हैं। लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक तो हैश मैप भी यूज करेगा स्पेस, और एक एक्स्ट्रा एरे भी हमें यार यहाँ पे क्या बोलते हैं लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑर्डर ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये थोड़ा सा बेटर सॉल्यूशन है, लेकिन अगेन अभी के हिसाब से नहीं है। आगे बढ़ते हैं यार, असाइन कुकीज के ऊपर आते हैं फटाफट। लीड कोड 455, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी ज्यादा। तो यहाँ देखिए, आ जाते हैं लीड कोड पे। लीड कोड की प्रॉब्लम लिस्ट पे जाइए। असाइन कुकीज मैंने खोल रखा है, वैसे आप ओपन भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर यू यहाँ पे 169 की जगह 455 लिखो, असाइन कुकीज, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन एक्चुअली, मतलब इजी लिखा है, इजी टू मीडियम, अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो हाँ, आप क्वेश्चंस को यार लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा होता है। एनीवेज, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, अज्यूम यू आर एन ऑसम पेरेंट, अच्छा, एंड यू वांट टू गिव योर चिल्ड्रन सम कुकीज, बट यू शुड गिव एटलीस्ट ईच चाइल्ड एट मोस्ट 1 कुकी। मतलब हद से ज्यादा एक बच्चे को एक ही बिस्किट देना है, एक ही कुकी देना है, या तो 2 ही मत, अच्छे पेरेंट हो, ठीक है, मतलब आप, इसका मतलब है कि हेल्थ का ध्यान रख रहे हो उनके, या तो एक ही बिस्किट दो, एक ही कुकी दो, या 2 ही मत, ठीक है। एटमोस्ट 1 का मतलब होता है या तो 0 या 1, 2 भी नहीं। आगे देखते हैं। अब ईच चाइल्ड आई हैज अ ग्रीड फैक्टर GI, तो ग्रीड है उसमें, लालच है, भूख है उसकी एक तरीके से, विच इज द मिनिमम साइज ऑफ अ कुकी। अब यहाँ पे एक्चुअली हमें दे पता है क्या रखा है, अगर आप देखोगे हमें इंट है, रिटर्न टाइप, हमें रिटर्न करनी है एक चीज जो कि बताएंगे हम। मुझे 2 वेक्टर दे रखे हैं, तो जो वेक्टर s है ना,
ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर कुकीज है, अलग अलग साइज की कुकीज है। 1 साइज की कुकी हो सकती है, 2 साइज की बड़ी कुकी, मतलब क्योंकि हम अब ऐसा है कि पेरेंट एक बारी में अगर किसी एक ही कुकी देगा बच्चे को, लेकिन हो सकता है कोई भूखा है या फिर मतलब कोई ज्यादा खा सकता है बच्चा तो उसे बड़ी कुकी देंगे, कोई अगर कम खा सकता है उसे छोटा बिस्किट दे देंगे, ठीक है, ऐसा है। लेकिन एक ही बिस्किट देंगे, दो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे एक कुकी है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली ये है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ, कि मान लीजिए मेरे पास दो कुकीज है, दो कुकीज है, और मैं कुकीज के अंदर उनका साइज लिख रहा हूँ, एक साइज की, मतलब एक समझ लो एक रेडियस की, एक बारी के लिए। और मेरे पास 3 बच्चे हैं, 3 है जिनके ग्रीड फैक्टर है 1 2 3। अब ग्रीड फैक्टर पता है क्या होता है 1 2 3? जैसे ये चिल्ड्रन 1 है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ठीक है। 1 ग्रीड का मतलब है कि ये मिनिमम मिनिमम ये बंदा मिनिमम एक साइज की कुकी तो खाएगा। अब क्योंकि यार एक बंदिश ये है कि जो पेरेंट्स है इसको 2 कुकीज नहीं दे सकते, चाहे ऐसा भी नहीं हो सकता जैसे इसका ग्रीड फैक्टर 2 है, तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट इसको 2 कुकीज दे दे, एक और एक वाली, पॉसिबल नहीं है। एक ही कुकी देगा, चाहे बड़ी से बड़ी कुकी हो, 100 साइज की कुकी हो, लेकिन पेरेंट उसको एक ही कुकी देगा यहाँ पे। ये एक फैक्टर है यहाँ पे, तो ये बंदिश आ गई। और बच्चे का क्या सीन है यार, कि वो मिनिमम इतना तो खाएगा ही, वरना नहीं खाएगा, ठीक है, वरना खाएगा ही नहीं। जैसे अब ये मेरा है चिल्ड्रन 1, ये एक या उससे ज्यादा साइज की कुकी को खा सकता है, तो पेरेंट क्या करेगा, एक कुकी उठा के यहाँ पे डाल देगा। अब ये फिर चाइल्ड 2 आ गया मेरा, ये बोलता है नहीं मैं खाऊंगा तो 2 साइज या उससे बड़ी की कुकी खाऊंगा, वरना मैं खाऊंगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बची एक ही कुकी, नहीं दे सकते इसको। सिमिलरली ये कहता है मेरे को तो इतनी बड़ी कुकी खानी है, मैं ये खाऊंगा ही नहीं, तो ये खाएगा ही नहीं, इसको हम कोई कुकी नहीं देंगे, 0 0 दे देंगे इन दोनों को, ठीक है। तो ओवरऑल हमें बताना है ये क्या, इधर देखते हैं एग्जैक्ट। योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कंटेंट चिल्ड्रन एंड आउटपुट द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, अगेन आउटपुट मेरा 1 आया, ठीक है, ग्रीड फैक्टर ये है। एंड इवन दो यू हैव 2 कुकीज, जैसे स्टार्टिंग में इधर देखिए, स्टार्टिंग में बस 2 कुकीज है, तो ऐसा नहीं है कि हम ये दोनों कुकीज इसको दे दे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इवन दो यू हैव 2 कुकीज सिंस देयर साइज इज 1 यू कुड ओनली मेक द चाइल्ड हुज ग्रीड फैक्टर इज 1, ठीक है, उसी को आप अपना कंटेंट बना सकते हो। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या बताना है, ज्यादा से ज्यादा मेरे को नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कुकी देनी है, तो वो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं वो मुझे यहाँ पे बताना है, काउंट मेरे को वो करना है, ठीक है। मेरे को ये नहीं करना कि मैंने 2 को दे दिया तो 2 करो प्लस 3 करो, नहीं। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मैं इनमें से कितनी कुकीज को, अलग अलग साइजेस की हो सकती है, हो सकता है कुकी यहाँ पे एक कुकी अगर मान लो मेरी 10 साइज की होती, तो ये मैं इसको दे सकता हूँ, बिल्कुल। ये 10 वाली मैं इसको भी दे सकता हूँ और इसको भी, इनफैक्ट ये इसको भी दे सकता था 1 की जगह, ठीक है। जैसे समझो कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास है एक कुकी जिसका साइज है यार 4, फिर एक कुकी जिसका साइज है 3, और एक कुकी जिसका साइज है मेरा यहाँ पे 2, ठीक है, ऐसा सीन है। या फिर मैं कहता हूं एक कुकी जिसका साइज है, ये ले लेते हैं हम, एक कुकी का साइज 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। अब फर्स्ट जो चाइल्ड है वो कहता है कि यार मैं ना एक या उससे बड़ी कुकी खाऊंगा, लेकिन अगर इसी को हमने ये दे सकते हैं क्योंकि, और अगर मैंने चाइल्ड 2 को ये दे दी, ये लो भाई, चाइल्ड 2 को मैंने ये दे दी, 3 साइज की कुकी दे दी, एक बात बताओ, तो क्या मैं ये 1 साइज की कुकी से दे पाऊंगा? नहीं, क्यों? क्योंकि इसका ग्रीड फैक्टर है। तो मुझे बेसिकली कुकीज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को भी, बच्चों को मिल पाए यहाँ पे, बस ये मेरा मैक्सिमम है कि ज्यादा से ज्यादा कितने ऐसे चिल्ड्रन है जिसको मैं कुकी दे पाऊंगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। एंड आपको एक कुकीज का एरे दे रखा होगा, यानी कि कितनी कुकीज है एक तो पता लग जाएगा, नंबर ऑफ कुकीज, और जैसे यहाँ पे 3 है ये मान लीजिए, ठीक है, एक तो ये पता लग जाएगा, और हर कुकी का साइज कितना है वो उस एरे का नंबर होगा। जैसे ये एरे होगा 1 2 3 कुकी एरे, ये ग्रीड एरे होगा 1 2 3, यानी कि ये चिल्ड्रन है, और जरूरी नहीं है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, इनफैक्ट सॉर्टिंग इसका तरीका है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 1 2, यहाँ पे लिखा है 1 2 3, तो मैं फर्स्ट को 1 दे सकता हूँ, सेकंड को 2 दे सकता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं सेकंड को 3 भी दे सकता हूँ। कभी कभी क्या होगा, कुकीज मेरी नंबर ऑफ चिल्ड्रन से ज्यादा भी हो सकती है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, सबको देते रहो कुकीज अगर दे पा रहे हो तो मुझे जो एलोकेशन है ना वो अच्छे से करनी है। तो इसका कोड क्या होगा,
इसका कोड यार मैं ये बोलूँगा सबसे पहले तो यार, अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा सीन दे रखा होता 2 3 1, तो आप ये नहीं करोगे कि इस एरे को ऐसे ट्रैवल करोगे, क्योंकि आपको हो सकता है जम्बल्ड ही दे रखा होगा, और ये भी आपको हो सकता है जम्बल्ड दे रखा हो, ये आपको हो सकता है यार जम्बल्ड दे रखा हो, ठीक है। तो आपको यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि इसको मैंने ये कुकी दे दी, चेक किया कि क्या मैं दे सकता हूँ, दे कैसे सकते हैं, अगर कुकी का साइज इसकी ग्रीड से ज्यादा या बराबर है तो यस काउंट प्लस प्लस। फिर मैंने देखा क्या इसको ये दे सकते हैं, नहीं, इसको ये दे सकते हैं, हाँ, तो दो ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं कुकी दे सकता हूँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग मैं इन तीनों को, इसको ये वाली कुकी दे सकता था, इसको ये, और इसको मैं ये वाली कुकी दे सकता था, तो मेरा आंसर 3 आना चाहिए था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप आप समझ चुके होंगे, सॉर्टिंग से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉर्टिंग से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनबिल्ट सॉर्ट करके अपने दोनों को, कुकीज के एरे को भी और इस एरे को, दोनों को सॉर्ट कर दूंगा। तो जो हमारा ग्रीड एरे है, ये चिल्ड्रन लिखा है, कुकी नहीं लिखा, ठीक है, जो मेरा ग्रीड एरे है वो ये बन गया, और मान लीजिए ये मेरा ये बन गया। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, एक एक करके मैं ऐसे यहाँ पे असाइन करता रहूंगा, ठीक है, और जितने चिल्ड्रन एक्सेप्ट होंगे उतने हो जाएंगे। लेकिन ये भी हमेशा मेरे को सही कोड नहीं देगा, ये मेरे को हमेशा सही कोड नहीं देगा। कभी कभी क्या हो सकता है कि मान लीजिए कुकी का साइज इतना ही होता, मतलब इतनी एरे होती, तो ये सिर्फ इसको देगा, ये सिर्फ इसको देगा, ठीक है, इवन आफ्टर सॉर्टिंग। और ये भी अब आप सोचोगे तो कोई बात नहीं यार, इतना ही लूप चला लेते हैं, गलत आंसर आ जाएगा। मैं आपको एग्जैक्टली वो कोड करके दिखाता हूँ जो मैं अभी कह रहा हूँ, कि दोनों मैंने सॉर्ट कर लिए, उसके बाद अलॉट कर दो कुकी, अगर कर सकते हो तो। जैसे मान लो यहाँ पे अगर होता नंबर मेरा 4 होता, ठीक है, ये नंबर 4 होता, तो पहले मैं इसको सॉर्ट कर लेता 1 2 4 1 2 4, लेकिन कुकी है 1 2 3, तो 1 तो इसको मिल जाएगी, 2 साइज की इसको मिल जाएगी, 3 साइज की इसको नहीं मिल पाएगी, इसको 4 वाली ही चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये आंसर थोड़ा सा गलत आएगा। मैं आपको एक टेस्ट केस दिखाना चाहता हूँ जिसपे गलती हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं सोच पा रहा हूँ अभी, लेकिन मैं जानता हूँ वो टेस्ट केस है क्या, ठीक है, मतलब मन में है। तो चलो यहाँ आ जाते हैं। मैं मेरे कोड के हिसाब से क्या करना है कि सबसे पहले तो यार साइज निकाल लो, इंट n इज इक्वल टू जी डॉट साइज, ठीक है, और साइज भी क्या निकालना है, साइज निकालने की जरूरत नहीं है, पहले सॉर्ट कर दो दोनों को, वेक्टर सॉर्ट, सबसे पहले जी वेक्टर सॉर्ट कर दो, तो जी डॉट बिगिन, फिर यहाँ पे लिख दो यार जी डॉट एंड, बहुत सही। सिमिलरली आप सॉर्ट कर दो अपने कुकी वाले एरे को, आप सॉर्ट कर दो कुकी वाले एरे को, एस नाम है ना इसका, ठीक है। अब आपको इस पे पूरे पे ट्रैवल करना है, लेकिन कहां तक, जिसका साइज कम होगा, जैसे ये 2 साइज का है, ये 3 है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चले जाएगा, तो मेरे को कम साइज, क्योंकि अगर कुकी ही मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम है तो उतनी ही स्टूडेंट्स को मिल पाएगी मैक्सिमम। तो एक तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ सबसे पहले, इंट काउंट, जिसको मैं रिटर्न करूंगा इंट काउंट, अभी के लिए इसमें 0 लिख दो, कितने स्टूडेंट्स है, कितने बच्चे जिनको कुकी मिल सकती है। फिर मैं लूप चलाऊंगा, देखना कहां तक, i इज इक्वल टू 0, फिर i लेस देन, ध्यान से देखना, मिनिमम ऑफ दोनों का साइज, तो g डॉट साइज, ठीक है, और s डॉट साइज। समझ रहे हो ना यार मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मान लो इसका साइज 3 है, इसका 2 है, तो लूप मैं उसी इंडेक्स तक चलाऊंगा जिसका कम है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का मिनिमम ले लिया, बिल्ट इन फंक्शन ये होता है, तो ये चीज की है। इनफैक्ट इसको मैं कहीं और भी रख सकता था, ये लो ऐसे बना लो, इंट मिन इज इक्वल टू, अगर आपको बस ये रखना है ना यार, अगर आपको ये रखना है कमांड एक्स, ये लो, पहले से मैंने बना लिया, मिनिमम ले लिया इनके साइज का, एक वेरिएबल में स्टोर रख लिया, तो वहीं तक मेरा इंडेक्स जाएगा i प्लस प्लस। बस आपको क्या देखना है कि भाई अगर मेरा जो कुकी का एरे है, ठीक है, अगर मेरा जो कुकी का एरे है यानी कि s ऑफ i, अगर ये ज्यादा या बराबर है, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ग्रीड ऑफ i, तो काउंट प्लस प्लस, तो काउंट प्लस प्लस, एल्स कुछ नहीं, और लास्ट में आपको रिटर्न कर देनी है काउंट। गलत आएगा ये, लेकिन देखते हैं, जो हमारे ये है ना टेस्ट केसेस है, ये देखो रन, टेस्ट केसेस पे तो सही चल जाएगा क्योंकि सिंपल थे। कंपाइल एरर आ रहा है यार, इस वेरिएबल को mn रख देते हैं, रन, चल जा, एक्सेप्टेड, ठीक है। कभी कभी देखो इशू आ जाता है, आप ये फंक्शन के नाम भी मिन यूज कर रहे हो, वेरिएबल का भी मिन कर रहे हो, तो ऐसे में मत रखा करो, यूजुअली mn रख दिया करो, और मैक्स की जगह mx रख दिया करो, ठीक है। एक्सेप्टेड आ रहा है मतलब सही चल रहा है, पर क्यों एक्सेप्टेड तो इसलिए आ रहा है ना क्योंकि 1 2 3 1 1 पहले से सॉर्टेड थे, तो कोई काम हुआ ही नहीं और चेक होता रहा, ठीक है। दूसरा जो मेरा दूसरा टेस्ट केस था वो भी ऐसा ही था, 1 2 ये भी सॉर्टेड था, ना भी होता तो भी,
पर अगर मैं सबमिट करूंगा तो आप देखना गलती कहाँ आती है। तो देखो आ गई गलती तुरंत, रॉन्ग आंसर। 11 टेस्ट केसेस तो चल गए मेरे, ठीक है, 21 में से, लेकिन अब इस रॉन्ग आंसर को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना रॉन्ग जो टेस्ट केस है। अब मुझे दे रखा है जो एक तो ग्रीड एरे, यहाँ पे कुकी एरे या वेक्टर, ठीक है, कुकी एरे, कुकी का साइज, यहाँ पे साइज पता लग रहा है, यहाँ इसकी भूख, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 10, अब देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 9, मुझे ये टेस्ट केस चाहिए था, 8 7 और 5 6 7 8। बहुत बेहतरीन, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ऊपर से। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि इन दोनों को सॉर्ट कर दो, ये तो मैंने किया है। तो इसका सॉर्ट करके बन जाएगा 7 8 9 10, और इसको सॉर्ट करके मेरा बन जाएगा यार यही 5 6 7 8। परफेक्ट। मैं पता है अब सिंपल क्या कर रहा था, मैं एक लूप लगा रहा था जिसमें मैं 0 1 2 3 0 1 2 3 इंडिसेस पे जाऊंगा और मैं चेक कर रहा था क्या ये जो 5 है ये 7 से ज्यादा है, क्या ये जो 5 है ये 7 से ज्यादा है, बराबर है, नहीं तो स्किप करो। क्या ये 6 इस 8 से ज्यादा है, नहीं। क्या ये 7 इस 9 से ज्यादा है, नहीं। क्या ये 8 इस 10 से ज्यादा है, नहीं। तो किसी को भी कुकी नहीं मिली। पर क्या सही में किसी को भी नहीं मिल सकती कुकी? अरे भाई ये 7 इसको मिल सकता है, ये 8 इसको मिल सकता है, तो आंसर आना चाहिए 2, जबकि मेरे केस में आंसर आया 0। चाहे तो यहां देखो, ये देखो आउटपुट 0, एक्सपेक्टेड 2। तो इस पे कैसे ध्यान करें, इसको कैसे ध्यान करें, पॉइंट ये आ जाता है ना। इसका मतलब अब आप समझ गए होगे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मुझे दोनों को स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना। इनफैक्ट मैं ऐसा काम भी नहीं कर सकता कोई, जो मैं अभी आप एक और गलती करके दिखाऊंगा, कि मैं सिंपल एक काम करूं कि जो कुकी में, जैसे इसका मैं पहला नंबर निकाल लेता हूं विच इज 7, ठीक है। अब मैं कुकी में ढूंढता रहता हूं, जब 7 या 7 से एक्सीड कर जाए उस इंडेक्स तक आ जाता हूं, एंड अब मैं फिर यहां से ट्रैवल करना शुरू करूं और इसको पूरा ट्रैवल करना शुरू करूं उतने साइजेस में, ठीक है। तो आपको लगेगा कि हो जाएगा, हाँ ये 7 8 है, ये 7 8 है। चलो इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। लेट अस फाइंड आउट आफ्टर सॉर्टिंग द कुकी एरे। एक काम करते हैं, इसका भी एक सब एरे निकाल लेते हैं कि भाई कौन से वो एलिमेंट्स है जो कि जिसका पहला एलिमेंट बेसिकली सॉर्टेड है ना, वो इससे, इस गिवन पहले एलिमेंट से बराबर या ज्यादा है। उस इंडेक्स को निकाल लेते हैं और फिर वहां से इटरेट करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। एज आई रख के वहां से मैं इटरेट कर सकता हूं, बट मेरे को वेरिएबल दूसरे रखने पड़ेंगे। एक तो यहाँ पे एक पॉइंटर रख लूंगा मैं, और एक यहाँ पे जे पॉइंटर रख लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अलग इंडेक्स मेरे को मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं, कुछ आंसर सही आ जाएंगे मेरे यहाँ से। सॉर्ट करना तो बिल्कुल ठीक था, काउंट भी ठीक था, और मिनिमम भी चलो मैंने इसका निकाल लिया, उसकी वजह से जरूरत नहीं थी, ठीक है, वो भी ठीक है। मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है यार, मेरे को सबसे पहले, इनफैक्ट मिनिमम को एक बार के लिए छोड़ो, मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को लूप लगाना है सिर्फ कुकी में। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज, कुकी एरे के अंदर ढूंढो वो पहला ऐसा एलिमेंट जो हमारे चिल्ड्रन वाले ग्रीड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा या बराबर। तो आपको सिंपल देखना है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है कि कुकी के इस वैल्यू ज्यादा या बराबर है मेरे ग्रीड के फर्स्ट इससे, ठीक है, तो एक काम करो, उस इंडेक्स को नोट कर लो, इंडेक्स इज इक्वल टू ये जो भी आई आ रहा है, और ब्रेक कर दो लूप। मैं यहाँ पे एक इंडेक्स बना लेता हूँ, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू -1। तो मैंने वो नंबर ढूंढ लिया यहाँ से, मैंने वो नंबर ढूंढ लिया यहाँ से। इनफैक्ट आफ्टर फाइंडिंग द नंबर, अगर अभी भी मेरा जो इंडेक्स है वो -1 है, यानी कि एक भी एलिमेंट मेरे को कुकी में ये नहीं मिल पाया जो इसके मिनिमम एलिमेंट जितना हो, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ 0। ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट आगे देखते हैं, मान लेते हैं मेरे को इंडेक्स मिल जाता है, क्योंकि मैं टेस्ट केस ये ले रहा हूँ कि भाई मेरा 10 9 8 7 है, मेरा टेस्ट केस ये है 10 9 8 7 5 6 7 8। तो सॉर्ट करने के बाद मैं बना रहा हूँ 7 8 9 10, एंड दूसरे को मैं सॉर्ट करके बना रहा हूँ कुकीज को 5 6 7 8। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 7 पे, यानी कि 0 1 2, इसके सेकेंड इंडेक्स पे आ जाता हूँ जो कि है IDX। इस IDX को हम IDX भी रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बस ऐसे ट्रैवल करूंगा और ऐसे ट्रैवल करूंगा आगे, और असाइन करता जाऊंगा, ठीक है, मेंटेनिंग सम कंडीशंस। कि सिंपल अब मैं क्या कर सकता हूं, इस कुकी की कंडीशन को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है। या फिर क्या पता ये कुकी और बड़ा होता है, यहाँ पे 5 6 साइजेस होते और ये नहीं होता, तो हम दो चीजें कर लेते हैं, यहाँ पे एक वाइल लूप लगा लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए मैं दो वेरिएबल लिखूंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 वापस से,
मैं अपने ऊपर वाले एरे में 0 से ट्रैवल करूंगा और यहाँ वाले एरे में idx से। तो मैं लिख देता हूँ int j इज इक्वल टू जो मैंने स्पेशल इंडेक्स निकाला था अपना, यानी कि इस केस में 2। और मैं एक वाइल लूप लगा लेता हूँ, वाइल जब तक मेरा जो i है वो अपने g के साइज से छोटा है, ये जरूरी होना चाहिए, एंड ताकि बाहर ना निकल जाए, एंड j जब तक हमारे कुकीज के साइज से छोटा है, तब तक बस एक चीज चेक करो, क्या वही सेम चीज चेक करनी है आपको कि भाई s में तो j आ रहा है, ठीक है, s ऑफ j अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रीड है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रीड ऑफ i है, तो ठीक है, आप सिंपल एक काम कर सकते हो, कमांड x इफ कमांड v, अगर ऐसा हो रहा है तो आप काउंट को बढ़ा दो, काउंट वेरिएबल मैंने बनाया था शायद, ये रहा, हाँ ऊपर, तो आप काउंट को बढ़ा दो, एल्स आप काउंट को नहीं बढ़ाओ, और ये दोनों काम जरूर करो, i प्लस प्लस j प्लस प्लस आगे बढ़ाते रहो। चलो इसको चला के देखते हैं, सबमिट करते हैं, ये टेस्ट केस चल जाएगा हमारा 11th वाला, लेकिन गलत आएगा फिर भी ये, ओहो हो, देखो रॉन्ग आंसर, 13th पे आ गया मैं। अब मेरे को दे रखा है एक ग्रीड एरे दे रखा है 250, 490, 328 ये, और मेरे को ओहो कुकी एरे तो इतना बड़ा दे रखा है, ठीक है, और मेरा आउटपुट है 1, जबकि मेरे को एक्सपेक्टेड है 12, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, इनफैक्ट इसका साइज देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सारे के सारे को मिल सकती है, लेकिन मेरा क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, आउटपुट फिर भी बना रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, देखो व्यू ऑल और भी बड़ा एरे है, अरे बाप रे, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, और भी है, अच्छा अभी तो ये काफी बड़ा एरे है मेरा, इसको अगर मैं सॉर्ट भी करूंगा काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करें क्या, कहीं कॉपी करते हैं और कमेंट में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कमेंट्स के बीच में, इसको मल्टीलाइन कमेंट कहते हैं बाय द वे। ओहो, तो ये मेरा ये एरे दे रखा है, अरे 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 अरे, अब आप ये सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा मेरे को एरे दे रखा है कुकीज का, इतना बड़ा कुकीज का एरे दे रखा है, और फिर भी वो इन सब की ग्रीड फुलफिल नहीं कर पा रहा, इनमें से एक ही बच्चे को कुकी मिल पा रही है। समझाता हूँ मैं, इस एग्जाम्पल से तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरे है, लेकिन मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से जरूर समझा पाऊंगा कि क्या चीजें मेरी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉब्लम, मान लेते हैं ये नहीं, मेरा टेस्ट केस ये था, 5 6 7 8 है, ये है, ये तो हो गया सॉर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे कमाल देखना, इनफैक्ट इसको भी 8 9 10 नहीं, इसको हम बना लेते हैं कुछ ऐसा कि भाई ये है 14 15 16, और मेरा एरे भी यहाँ पे ये था 10 की जगह, मतलब 8 9 10 की जगह था 14 15 16, ठीक है। तो 14 15 16, आपको मान लो ये एरे दे रखा है, मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, एग्जांपल देखना, ये मेरा ग्रीड एरे है, और कुकी एरे मेरा कुछ ऐसा ही है, लेकिन कुकी एरे में मैं बताता हूँ अब गड़बड़ कहाँ होगी। मान लेते हैं कुकी एरे का साइज और बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें है इतनी कुकीज 8 9 10 11 12 13, और आगे देखते हैं, बहुत बड़ा एरे है कुकी एरे ना, मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 13 14 15 16 17, और ये पहले से मान लो सॉर्टेड है, नहीं भी है तो सॉर्ट हो जाएगा, देखो 15 14 13 12, और कौन से बच गए थे, 10, और कौन सा बच गया यार, 17, और कौन सा बच गया, 12 हो गया, सारे तो हो गए, 5 6 7 8 9 भी हो गया, 11 भी हो गया, 15 भी हो गया, फिर यहाँ से देखते हैं ना, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, फिर हमारा 16 रह गया, ये लो, ये मेरे को कुकी का एरे दे रखा था, मैंने इसको कर दिया सॉर्ट। अब मैं क्लियरली देख सकता हूं यहाँ पे, तो बड़ा क्लियरली, इस 7 वाले को आप ये कुकी दे दो 7 वाली, 14 वाले को आप 14 की कुकी दे सकते हो, 15 वाले को 15 की दे सकते हो, 16 वाले को भी 16 या 17 किसी की भी दे सकते हो, लेकिन ये वाला कोड भी नहीं चलेगा मेरा, ये कोड नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं क्या करता हूँ, इस सॉर्टेड कुकी एरे में सबसे पहले मैं इंडेक्स ढूंढता हूँ जो सिर्फ इससे बड़ा हो, मैं प्रॉब्लम ही यही आ जाती है तो मैं देखता हूँ इंडेक्स जो कि मेरा यार इससे ग्रेटर इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं सर्च करता हूँ, मैंने कहा कि आ गया, पर जरूरी नहीं है ना इसके आगे ये 4 और ये 4 कंपेयर हो गया आपस में, 7 को तो 7 मिल गया, 8 को ये नहीं मिल सकता, 9 को ये 10 को नहीं। तो अब मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही ऑप्टिमाइज और एक अच्छी अप्रोच जो मैं आपको समझाऊंगा, और हमें कोई मेहनत नहीं करनी, बहुत ही सिंपल सा काम रहेगा। इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एक बार आराम से, ठीक है।
इनफैक्ट मान लेते हैं बीच के कुछ एलिमेंट्स को गायब कर देते हैं ना यार, ताकि थोड़ा छोटा कोड रहे। ये एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास, ये मेरा एरे है आफ्टर सॉर्टिंग, और 10, 11 और 12 मेरे पास नहीं है, तो 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है भाई, और मान लेते हैं 17 भी नहीं है। ठीक है भाई, तो ये मेरा कुकी का एरे है, मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। अब मेरा एल्गोरिदम देखते जाना, ये हरकतें नहीं करनी मेरे को सिंपल दो काम करने हैं। क्या? ये देखिए, मैं एक पॉइंटर रखूंगा आई यहाँ पे, 2 पॉइंटर अप्रोच, मैं एक पॉइंटर रखूंगा जे यहाँ पे। मैं पता है क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि भाई क्या कंडीशन, बस ये है, ये देखो वाइल लूप लगेगा एक तो मेरा बाहर, वाइल लूप, इसके अंदर कुछ कुछ होगा। कंडीशन ये होगी कि अगर मेरा कुकी का जे ग्रेटर देन इक्वल टू अपने ग्रीड का आई है, तो एक काम करो, अगर ऐसा है तो एक काम करो, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस, काउंट बढ़ा दो। इसका मतलब ये इसको मिल सकता है, जैसे 5 तो नहीं मिला, अगर होता आई को भी आगे बढ़ा दो, जे को भी आगे बढ़ा दो, पहली कंडीशन। ये तो बड़ी सिंपल है वाइल लूप के अंदर। अब दूसरी कंडीशन मेरी पता क्या होगी, एल्स अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब अगर ये 5 इस 7 से छोटा है, तो आपको बस एक चीज करनी है, जे प्लस प्लस, सिंपल। देखो एल्स जे प्लस प्लस, सोचना ही नहीं है। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस लूप के अंदर आते हैं हम, वाइल कंडीशन देख लेंगे क्या हो रही है। आई और जे इनिशियली यहाँ पे है मेरे, दोनों के जीरोस पे है, मैं पहले लिख लूंगा। क्या एस ऑफ जे, क्या ये इससे ग्रेटर या इक्वल टू है? नहीं, तो एल्स पे जाओ, जे प्लस प्लस, जे आगे बढ़ गया। वापस देखा, क्या ये इससे बड़ा है? लूप में गया, नहीं है, तो ये आगे बढ़ गया, 7 पे आ गया। वापस देखा, क्या 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है? हाँ, तो एक तो काउंट बढ़ा दो अपना, क्योंकि इसको कुकी दे सकते हो आप, और दोनों को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब दोनों को आगे बढ़ा दो। अब देखना, अब शुरू होगा एक्चुअल गेम। काउंट मेरा अभी 1 है, मैंने चेक किया, क्या 8 14 या 14 से बड़ा है? नहीं, तो जे प्लस प्लस। क्या 9 बड़ा है 14 या 14 से? नहीं, फिर जे प्लस प्लस। 10 भी बड़ा नहीं है। 13 देखो बड़ा है? नहीं। 14 हाँ बड़ा या बराबर है, तो 14 इसको ऑल आउट हो जाएगा। फिर ये दोनों आगे बढ़ गए, 15 15, क्या 15 15 के बराबर है? हाँ, या बड़ा है? हाँ, इनको फिर आगे कर दो वापस, दोनों आगे हो जाएगी। ऐसे में कुकीज आराम से मिल सकती है। और वाइल कंडीशन में आपको बस ये लगाना है कि जो ये आई है, ये इसको एक्सीड ना कर जाए, जे इसको एक्सीड ना कर जाए। चलिए आते हैं फटाफट 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको कुछ भी फैंसी हरकतें करनी ही नहीं थी इंडेक्स जैसी, सिर्फ अपना काउंट को 0 बनाओ, सिंपल। आप अपना यहाँ पे एक सिंपल सा काम करो, इंट आई इज इक्वल टू 0 रखो, इंट जे भी इक्वल टू 0 रखो। जे मेरा कुकी के एरे को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। वाइल जब तक मेरा आई छोटा है इसके साइज से, जी डॉट साइज, ठीक है। एंड दो चीजें, जे भी मेरा छोटा होना चाहिए किसके? एस डॉट साइज के, वरना तो लूप ही टूट जाएगा। जब तक ये है तो दो चीजें करो। देखो अगर ऐसा है कि मेरा क्या कहते हैं, एस ऑफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू है, कुकी का साइज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रीड है, अगर ऐसा ग्रीड ऑफ आई होगा, लेकिन तो आपको बस कोई कुछ नहीं करना, आपको एक तो काउंट प्लस प्लस करना है और दोनों को आगे बढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का काम हो गया। लेकिन एल्स के केस में सिर्फ जे को आगे बढ़ाना है, सिंपल। अब मैं सबमिट करूंगा, चल जाएगा, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड। अननोन नेटवर्क एरर है, तो शायद इंटरनेट में दिक्कत आ रही होगी। चलो गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, लीड कोड आ तो रहा है। अगर गूगल पे मैं सर्च करूं कोड फोर्सेस, चल रहा है नेट तो। ओहो, लीड कोड में ही एरर आना था क्या अभी? ये देखिए लीड कोड में थोड़ा एरर आ गया। सबमिट करते हैं, एक बार इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कमांड सी, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। टू मैनी रिक्वेस्ट फॉर leadcode.com, अच्छे से करते हैं एक बार वापस से। तो टेम्परेरी लिमिट हो गई, कोई बात नहीं, लीड कोड बंद हो गई है, लेकिन जो मेरा सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है, वही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं यार, एक बार अपना लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज का, एंड उसके बाद लीड कोड खुल जाएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं इधर। क्वेश्चन क्या दे रखा है यार, गिवन एन एरे, एरे दे रखा है ARR नाम का, इसमें n इंटीजर्स दे रखे हैं मुझे, सिंपल। द टास्क इज टू फाइंड एन इंटीजर से के, मेरे को एक ऐसा इंटीजर निकालना है सच दैट आफ्टर रिप्लेसिंग ईच एंड एवरी इंडेक्स ऑफ द एरे, एवरी इंडेक्स नहीं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी इंडेक्स, हर एलिमेंट को मैं रिप्लेस कर दूं अपने जो एलिमेंट मेरे को दे रखा है माइनस के से, उसका मॉड, और वो एक सॉर्टेड एरे बन जाए, ठीक है। तो मुझे वो वाला के बताना है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मेरे को -1 रिटर्न कर देना है। वेयर आई मेरे को दे रखा है 1 से लेकर n, बेसिकली इसको हम कहते हैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग, बट इसका मतलब ये नहीं होता। आप ये समझ लो
कि मेरा एरे है 0 1 2 3 4, 5 साइज का मेरा एरे है, और एरे कुछ मेरा कुछ ऐसा बन रहा है 5 3 10 6 8, मान लीजिए मेरा ऐसा एरे है। या इसी को देख लेते हैं, इस छोटे एरे को, ठीक है। मेरा 3 साइज का एक एरे है जिसमें एरे है मेरा 5 3, एंड इसको हम 8 भी बना सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है भाई, बहुत सही। 5 3 8, क्या ये सॉर्टेड एरे है? नहीं, ये सॉर्टेड एरे नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि ये तीनों एलिमेंट्स एक बारी के लिए तो ये है मेरे, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। तो ये मुझे दे रखा था कि A1 से लेकर जो भी साइज है, यानी कि 3 साइज है, तो ऐसा दे रखा है, दैट्स इट। अब मुझे ये बोला है कि हर एलिमेंट में से मैं अगर एक ऐसा नंबर माइनस करके उसका मॉड कर दूं सच दैट मेरा जो एरे है फिर वो सॉर्टेड बन जाए। कैसा, क्या ऐसा हो सकता है यार? आप सोच के बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो, नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक डिक्रीजिंग एरे ले लो पूरा का पूरा, तो शायद आप सोच पाओगे कि ऐसा हो सकता है। जैसे अगर मैं लिखूं 5 4 3, तो क्या इसमें मैं कुछ ऐसा माइनस कर सकता हूं? क्या इसमें से कुछ ऐसा हटा सकता हूं, सबट्रैक्ट कर सकता हूं सच दैट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाए? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? सिंपल सी एक बात बताता हूं। इन सब में से -5 कर दो और उसका मॉड ले लो, तो 5 - 5 0, 4 - 5 -1, 3 - 5 -2। अब आप बोलोगे ये भी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है, 0 बड़ा होता है -1 से। नहीं, मेरे को रिप्लेस करना है। देखो ध्यान देना, मैंने k को चूज किया अभी के लिए, मैंने k को चूज कर लिया 5। अब मैंने सब में से 5 को माइनस कर दिया और उसका मॉड भी लेना है। ये जो डंडे है ना, ये देखो, इसका मतलब होता है मॉड। मॉड का बेसिक मीनिंग होता है, अगर मैं कहता हूं मॉड ऑफ -7 तो वो 7 हो जाएगा। मतलब अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो उसे पॉजिटिव बना दो। तो यस, इट इज पॉसिबल। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस विल बिकम 0 1 2 विच इज नाउ सॉर्टेड। तो अगर मुझे कंप्लीटली डिक्रीजिंग कोई एरे मिल रखा है, ठीक है, तो काफी सिंपल है। उसमें से अगर मैं मैक्सिमम नंबर को ही नेगेटिव माइनस कर दूं पूरे एरे में से, तो हमेशा मेरे को सॉर्टेड मिल जाएगा। अब चाहे ये किसी भी ऑर्डर में हो, नहीं जरूरी नहीं है ना। अगर मैं कहता 5 3 4 होता और मैं सब में से 5 को माइनस कर दूं, तो 0, फिर -2 -1, जो कि मेरा बन जाएगा 0 2 1, विच इज नॉट सॉर्टेड, इट इज पॉजिटिव। लेकिन सॉर्ट नहीं हो रहा ना। ये देखो 0 से 2 बड़ा है लेकिन 2 से 1 छोटा है। सॉर्टेड एरे का मतलब होता है बढ़ते रहे एलिमेंट्स। गलत हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा डिक्रीजिंग, पूरे डिक्रीजिंग में तो हम कर सकते हैं, या फिर अगर पहले से ही 3 4 5 मिल रखा हो तो भी सही है। लेकिन अगर ऐसा सीन दे रखा हो, जैसे इसकी मैं बात करता हूँ 5 3 8, जैसे इसकी बात करता हूँ 5 3 8, तो क्या इसमें पॉसिबल है कि मैं कोई एक ऐसा नंबर को माइनस करूं सच दैट ये सॉर्टेड बन जाए? आप बोलोगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि माइनस करोगे तो ये ऐसा एरे है कुछ, ठीक है, कि नीचे भी जा रहा है वापस से ऊपर, तो पर हो सकता है। कुछ नंबर्स को माइनस करके देखते हैं अपने आप से। पहले 5 माइनस करते हैं तीनों में से, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, फिर 3 - 5 2 होता है, -2 पर 2 ले लो, और इसमें से 5 को माइनस करो तो 3 आ जाएगा। वाह, बन गया सॉर्टेड। समझो, वैसे एक्चुअली में ये आया है -2 का मॉड, 3 का मॉड, 0 का मॉड। लेकिन 0 का मॉड 0 होता है, इसका 2 होता है, और पॉजिटिव नंबर का मॉड यही होता है, सॉर्टेड। वाओ, अच्छा, ये तो बहुत ही मस्त लग रहा है यार मेरे को। अगर मैं 5 3 10 ले लूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी 5 3 या 5 2 10। अब इसमें से मैं 5 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0। 5 को माइनस किया तो आ गया -3 -5, तो देखो 0 3 5 बन गया सॉर्टेड। अरे लेकिन पर 5 लार्जेस्ट नहीं है, ये तो मैं तुक्का मार रहा हूँ। अच्छा, इसमें से अगर मैं 6 को माइनस करता हूँ तो 5 - 6 -1, फिर 2 - 6 -4, फिर 10 - 6 4, तो ये हो गया 1 4 4, अगेन सॉर्टेड, सॉर्टेड है। तो 6 को भी चूज कर सकता था मैं, k = 6 भी आ रहा है, k = 6 भी आ रहा है। मुझे कोई भी k बताना है, बाय द वे मेरे को कोई भी ऐसा k बताना है। इनफैक्ट कोई k नहीं, एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम k या कुछ भी k की रेंज निकाल लेते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। फाइंड द रेंज ऑफ k। मुझे k नहीं निकालना, क्वेश्चन तभी अच्छा बनेगा। फाइंड द रेंज ऑफ k, फाइंड द रेंज ऑफ k इंटीजर, ठीक है। अब जैसे मैंने देखा अपने इस एग्जांपल के साथ, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मेरा जो ये एग्जांपल था 5 2 10, तो मैंने इसमें से 5 को माइनस करके देखा। अगर k की वैल्यू मैं 5 लूँ तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 5, विच वर्क्स। फिर मैं अगर k को 6 लूँ तो ये बन जाएगा -1 यानी कि 1, ये बन जाएगा मेरा 4
-4 यानी कि 4 और ये बन जाएगा एक्चुअल में 4 क्योंकि पॉजिटिव बना रहा हूँ मैं उसको, तो ये भी वर्क्स। फिर अगर मैं k को 7 लेता हूँ तो 5 - 7 2 -2, फिर 2 - 7 -5 यानी कि 5, 10 - 7 3 नहीं बन रहा। सिमिलरली k को 8 9 10 बहुत सारे नंबर ले सकता हूँ। इनफैक्ट मैं k को 4 भी ले सकता था, k को 4 लेता तो यहाँ पे आ जाता मेरा 1, यहाँ पे आ जाता मेरा 2, यहाँ पे आ जाता मेरा 6। काम करता है ये देखो, k = 4 पे भी वर्क करता है। 5 - 4 1, 2 - 4 -2 यानी कि 2, 10 - 4 6 वर्क्स। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, लेकिन क्या मैं सबको सर्च करता रहूंगा? मुझे रेंज निकालनी है पूरी की पूरी। मतलब मान लीजिए मेरा रेंज होता है 4 से लेकर फॉर एग्जांपल 8 तक वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मुझे वो रेंज पता करनी है, ठीक है। और हमेशा रेंज ही मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे 4 से लेकर 6 तक हो रहा है फिर 7 पे नहीं हो रहा बट एकदम से 10 पे हो जा रहा है। जैसे मान लो अगर मैं k को 7 के बाद अगर 8 ले लूं तो 5 - 8 कितना हो जाएगा मेरा? 3 हो जाएगा। 2 - 8 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो कभी आंसर नहीं देगा, ठीक है। इवन 9 भी नहीं देगा, चाहे तो आप करके देख लो। 5 - 9 4, 2 - 9 7, 10 - 9 1, गलत, ठीक है। 10 भी नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स 4 से छोटे नंबर्स अगर मैं देखूं k = 3, तो देखो 5 - 3 2, 2 - 3 कितना हो जाएगा मेरा? 1, देखो गलत हो गया वहीं। 10 - 3 7। तो मैं यहां से हिट एंड ट्रायल अपना खुद का करके ये सब क्या देख सकता हूं, बिल्कुल ब्रूट फोर्स लगा के मैनुअली, कि मैं देख सकता हूं k = 4 के लिए वर्क कर रहा है, 5 के लिए वर्क कर रहा है, 6 के लिए वर्क कर रहा है। 6 से बड़े नंबर्स के लिए वर्क नहीं कर रहा, 4 से छोटे नंबर्स के लिए वर्क नहीं कर रहा, देखना, ठीक है। मतलब 7 8 9 वर्क नहीं किया और 3 भी वर्क नहीं करेगा, 2 भी नहीं करेगा, 1 भी नहीं करेगा, हमेशा रेंज निकलेगी। तो मेरी रेंज आ गई 4 से लेकर 6, तो मेरे को ये आंसर लिखना है, ठीक है। इनफैक्ट जो भी रेंज आएगी, मान लीजिए रेंज मेरी है a से लेकर b, थोड़ा सा मैथ्स देखो, तो मैं b - a को भी रिटर्न कर सकता हूँ क्वेश्चन के अंदर। कैसे फाइंड आउट करें? तो यार पहले ही डिस्क्लेमर, क्वेश्चन तो आ जाएगा आपको सॉल्व करना, लेकिन ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा बहुत मॉड्यूलस, वैसे तो कुछ नहीं, a + b a - b आना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं। एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे मिले हुए हैं, कोई भी एलिमेंट्स मिले हुए हैं, तो यहाँ पे आपको करना क्या है? अगर मैं इसी की बात करूँ 5 3 और क्या एग्जांपल था जिसमें मैंने 5 to 10 जो मैंने लिया था ना यार, इसी को लेते हैं 5 to 10, क्योंकि इसमें हमने अपनी रेंज निकाल ली थी ये। अब इसको मैथमेटिकली सोचते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, फिर उसका हम कोड बना देंगे। मैथमेटिकली स्पीकिंग हमें हमेशा पता है कि ये एलिमेंट जैसे a1 है, ये a2 है, ये a3 है, तो मेरे को एक नंबर लेना है k और मेरे को माइनस करना है k से। मतलब मैं चाहता हूं ये नंबर ट्रांसफॉर्म होके बन जाए 5 में से k को माइनस कर दो, जो भी नंबर आ रहा है उसका एब्सोल्यूट ले लो, मतलब मॉड ले लो, अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना दो। सिमिलरली 2 में से k हटाओ उसको ये बना दो, 10 में से k बनाओ, k हटाओ उसे ये बना दो। तो ये 3 चीजें मुझे यहाँ पे मिली हुई है, बहुत ही बेहतरीन। मुझे हर समय क्या देखना है? अब मैं कहता हूं कि ये एरे मेरा सॉर्टेड है, अगर मैं कहता हूं कि ये एरे मेरा सॉर्टेड है इस एग्जांपल के लिए, तो क्या मैं सिंपली ये नहीं कह सकता कि 2 - k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - k, एंड मतलब एंड यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, एंड 10 - k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - k। ऑब्वियसली, क्यों? अगर ये सॉर्टेड है तो ये नंबर इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, ये नंबर इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, अगर सॉर्टेड है तो। अब ये ना एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कभी भी अगर आपको दे रखा हो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, कि मॉड a, दो नंबर्स है a b, और आपको दे रखा हो मॉड a इज ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी हो, मान लो लेस देन इक्वल टू मॉड b, तो आप इससे कह सकते हो कि a² इज लेस देन इक्वल टू b²। इससे होगा क्या? आपका मॉड हट जाएगा और आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो a² - b², इधर आ जाओ, ये देखो, इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। फिर आप खोल सकते हो a + b a - b, 8th क्लास में हमने पढ़ रखा था। तो इसको मैं कह सकता हूं 2 - k का होल स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 - k का होल स्क्वायर, ये अलाउड होता है। फिर इसको इधर ले आओ, एक और चीज, 2 - k के होल स्क्वायर को मैं k - 2 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, -k - 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई इतनी ज्यादा इसमें मेहनत की नहीं है, तो अगर आपको डर लग रहा है तो थोड़ी मैथ्स पढ़ो यार। मैं सीधा लिख रहा हूँ a² ग्रेटर देन इक्वल टू b², तो b² को मैं इधर ले आया। दूसरा, a - b का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू b - a का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली यार, a² + b² - 2ab
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, एक ही तो बात है यार, है ना? तो ये ट्रू होता है, ठीक है। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको पता है मैं क्या बना सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो k माइनस 2 माइनस k माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सॉल्व करते हैं। यहां आ जाएगा 2k माइनस 7, और यहां क्या आ जाएगा, k में से k हट गया और -2 माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा। थोड़ी सी मैथ से ज्यादा कुछ नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे को दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कभी भी दे रखा हो, a मल्टीप्लाई बाय b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो नंबर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव कब बनते हैं, या तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, मान लो 3 इंटू 5, या ये दोनों नेगेटिव नंबर हो, -3 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक नंबर तो मुझे पहले से दे रखा है पॉजिटिव है, तो ऑफकोर्स इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k माइनस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच सेज k ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, 7 को उधर लेके जाओ। तो ऐसा मुझे सीन मिल गया, ये सिर्फ इसको सॉल्व करके मिला है, ठीक है। तो इसका मतलब k मेरा 3.5 से बड़ा होना चाहिए, और अगर k 3.5 से बड़ा होना चाहिए और k एक इंटीजर है, तो मैं कह सकता हूं ना k 4 से बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, तो मुझे मेरी लोअर लिमिट मिल गई, ये देखो k 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 5 6, 4 से छोटा नहीं चलेगा। आगे देखते हैं अब मैं क्या कहना चाह रहा था, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। यानी कि ये थी मेरी कि 10 माइनस के इज ग्रेटर देन 2 माइनस के, तो 10 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस के, बने रहो मेरे साथ। इसको मैं लिख सकता हूं k माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k माइनस 2। एक और चीज यार कि भाई अगर मैं बोलता हूं a माइनस बी का मॉड, तो इसकी वैल्यू इसी के बराबर होती है, बात एक ही है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना। 7 माइनस 2 का मॉड और 2 माइनस 7 का मॉड सेम ही तो होगा, ये मेरे को 5 देगा, ये -5, लेकिन प्लस हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिसका स्क्वायर। अगेन इसको इधर ले आओ, तो k माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस k माइनस 2 का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a माइनस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी, फिर कर दो a माइनस बी, k माइनस 10 माइनस k प्लस 2, सीधा लिख रहा हूं यार, मैंने ये किया है k माइनस 10 माइनस k माइनस 2, तो ये आ गया k माइनस 10 माइनस k माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर अगेन मेरे पास आ गया 2k माइनस 12, नोटिस करना यहाँ 2k ही आएगा हमेशा, और यहाँ मेरा k हमेशा कैंसिल आउट होगा, हमेशा। अब 2 माइनस 8, 2 माइनस 10 माइनस 8 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला अगर मेरे पास दो नंबर्स है a और b, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव नंबर हो या दोनों नेगेटिव नंबर हो। अब मुझे एक बात ऑलरेडी दे रखी है, ये तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव नंबर है, इसको तो मैं बना ही नहीं सकता ना, ये तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव नंबर है। अब ये भी मेरा फिर नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी इनइक्वालिटी बन जाएगी, जो ये मेरा नंबर है इट हैज टू बी नेगेटिव, या फिर 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 के बराबर भी हो जाए, तो या तो ये नेगेटिव है या 0 है। अब इसको सॉल्व करो, तो आप कह सकते हो 2k, 12 को उधर ले जाओ, लेस देन इक्वल टू 12, 2 को डिवाइड कर दो, k लेस देन इक्वल टू 6, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, मिल गई आपको अपर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट रेंज। लेकिन आप बोलोगे यार ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको आप कोडिंग में कैसे सॉल्व करें, मतलब जैसे छोटा सा एरे था, 3 साइज का एरे थोड़ा ना होगा, क्या पता यहाँ पे एक और एलिमेंट आ रहा हो 8, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब पहले देखोगे कि ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ऐसे, फिर देखोगे ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ऐसे, फिर आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, 8 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 10 माइनस के, ये भी इससे ज्यादा होना चाहिए आफ्टर माइनस ऑफकोर्स, या फिर जितने भी एलिमेंट है मेरे को देखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन में सारा काम हो सकता है, ठीक है। तो फटाफट यार इसका कोड लिखते हैं, उससे पहले थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, कि अगर मेरे एलिमेंट्स है a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड ये सॉर्टेड नहीं है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट होने के बाद सारे एलिमेंट्स बन जाते हैं a1 माइनस के का मॉड, या फिर इवन बेटर यू कैन राइट इट एज, इससे इसको माइनस कर दो, बात एक ही है, मॉड्यूलस ले रहे हो ना, बात एक ही है, ये बन जाएगा मेरा k माइनस a2 का मॉड, ये बन जाएगा मेरा k माइनस a3 का मॉड, ठीक है। इन जनरल कभी भी मेरे पास दो जब ये चीजें आ रही है ना, यहाँ पे समझना, एक तो मैं कंसेक्यूटिव चीज ही लूंगा, मुझे एट द एंड क्या देखना है, हर दो में जैसे ही मैं इस पे आया तो मेरे को अगले के साथ चेक करना है, और चेक मेरे को ये वाली कंडीशन करनी है कि भाई k माइनस a2 या an इन जनरल, अगर मैं बोलूं लास्ट एलिमेंट,
k माइनस ए कोई एलिमेंट ले लेते हैं, a वेरिएबल ले लेते हैं, k माइनस ए m कोई भी हो सकता है इंडेक्स, ठीक है। इन जनरल k माइनस ए m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट k माइनस ए m माइनस 1। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ जैसे एलिमेंट्स ऐसे है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है भाई। सिंपल, बहुत सिंपल काम। अब इसको सॉल्व कर लो यार, तो एट द एंड ये आंसर आ जाएगा कि भाई इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। पहले तो इन दोनों को स्क्वायर कर दिया, फिर इसको इस साइड ले आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा a प्लस बी, a माइनस बी होगा मेरा, तो हमेशा मेरा ऐसा सीन आएगा k माइनस पहला नंबर प्लस k माइनस दूसरा नंबर, ये इसको दूसरा नंबर समझो। यहां पे आ जाएगा k माइनस पहला नंबर माइनस k प्लस दूसरा नंबर, आगे वाला पीछे वाला, आई एम सॉरी, ठीक है। m मेरा आगे वाला नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। यहां पे मजा आ जाएगा कि k हमेशा कैंसिल आउट होगा। ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं किसी भी दो एडजेसेंट टर्म्स के लिए, दिस इज जनरलाइजिंग, ताकि हम कोड करें फिर इसका, दिस इज जनरलाइजिंग एंड दिस विल ऑलवेज बिकम 2k, ध्यान देना 2k माइनस कॉमन ले लो, 2k माइनस am प्लस am माइनस 1, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूं एक नंबर और उसका आगे वाला नंबर देख लेता हूं, पीछे वाला नहीं। एक नंबर मेरा इंडेक्स नहीं सॉरी पीछे वाला ही देखा जाएगा, ठीक है। या आगे वाला पीछे वाले से ज्यादा हो वो भी कह सकता हूं। तो am प्लस am माइनस 1, एक चीज तो मेरी हमेशा ये आएगी। अब दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आप देखोगे हमेशा ये आएगा am माइनस 1, यानी कि पुराना नंबर पहला वाला माइनस जस्ट इसके आगे वाला। अब क्योंकि यहां पे k इन्वॉल्व ही नहीं है और ये नंबर तो मुझे पता है, तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा कि अगर ये पॉजिटिव निकला तो इस इक्वेशन को भी पॉजिटिव बना दो, अगर ये नेगेटिव निकला तो इस इक्वेशन को भी नेगेटिव बना दो। जैसे यहां पे केसेस देखो यार, इफ ये जो am माइनस 1 माइनस am है, अगर ये पॉजिटिव निकला तो इसका मतलब 2k माइनस ये जो पूरा का पूरा है मैंने ब्रैकेट में ले लिया है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो 2k इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाओ, इन दोनों का सम जो दो एलिमेंट्स कंपेयर कर रहा हूं, इनफैक्ट आप ये लिख सकते हो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका क्या कहते हैं am प्लस am माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी एक बारी के लिए। इसको आप मेंटेन करके रखना, क्योंकि ये हर दो एलिमेंट्स में आपको या तो एक इनइक्वालिटी मिलेगी ज्यादा वाली या एक कम वाली, तो आप हमेशा मेंटेन करोगे। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ये लेस देन इक्वल टू अगर 0 है, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं इफ am माइनस 1 माइनस am, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 में आ रहा है, मतलब लेस देन में ही कर लेते हैं, इक्वल टू में भी हम वो रख लेंगे। अगर ये लेस देन 0 में आ रहा है तो यहां पे आप सिंपल काम कर सकते हो कि k शुड बी लेस देन दिस नंबर, ठीक है, अपॉन 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बस क्या करना है, आपको हर समय k का एक ऐसा मैक्सिमम नंबर निकाल के रखना है, मतलब k की रेंज होगी ना मेरी, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं हमेशा मेंटेन कर सकता हूं, क्योंकि ये बार बार आएगी ये चीजें, तो ये तो देखो इसमें भी कैलकुलेट होके आएगी, अपनी पहले दो एलिमेंट में, जिसमें इसमें सब में होगा, आराम से हो जाएगा कैलकुलेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बस बेसिकली ये देखना है इफ, ठीक है। ये तो मैंने आपको करके दिखाई दी ना कैलकुलेशन यार, कोड में आपको बस ये लिखना है कि अगर मेरे जो पहला एलिमेंट है माइनस अगला एलिमेंट है वो 0 से बड़ा है, या फिर दूसरे केस में मैं ये देखूंगा अगर ये 0 से छोटा है तो मेरी k को ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर दो, ठीक है। इसके बाद मेरे को बस एक मेंटेन रखनी है कि k की अगर मान लो कोई रेंज है, कैपिटल A से B बन रही है कोई भी रेंज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको, अच्छा एक और काम, अगर मान लो कि आपका कोई इनइक्वालिटी में आ रहा है कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5, तो यहाँ पे 3.5 एक्चुअली में मेरा 3 बन जाएगा, नंबर बन जाएगा, तो उसको भी आपको थोड़ा सा ना मेक श्योर करना पड़ेगा। हम ना एक काम करेंगे, हम k को फ्लोट ले लेंगे एक बारी के लिए, ठीक है, बाद में रेंजेस को हम ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, k को एक बारी के लिए फ्लोट ले लेंगे। तो मान लेते हैं k की रेंज मेरी ये है, तो मैं पहले से क्या करूंगा, मैं पहले से एक k मैक्स और k मिन वैल्यूज को रख लूंगा, k मिन वैल्यूज को मैं यहां पे रख लूंगा, और फिर मैं इनको अपडेट करता जाऊंगा, जो भी है इनका क्या कहते हैं, मैं वो छोटा करते जाऊंगा जो डोमेन होती है। अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो रहा, बाय द वे मेरे को अब हटना कब होगा, कभी भी अगर मेरी जो k मैक्स है ये k मिन से आगे निकल जाती है रेंज, जैसे मान लो मेरा ये आ गया पहली बार कि k ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ रहा है,
दूसरे में आ रहा है k लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो अगर कभी ऐसा हो रहा है, इफ लास्ट में आप ये देख लेना कि भाई अगर ये इस k min से छोटा है, सॉरी k max अगर k min से छोटा हो रहा है, तो भाई रिटर्न -1, रिटर्न -1, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं अपने इसमें विजुअल स्टूडियो कोड। एक तो इसको रीसेट करते हैं, चल गया लीड कोड, देखो चल तो गया लीड कोड। एक बार लीड कोड को रीसेट करके अपने इस पे आ जाते हैं 455, भटकना मत, मैं बस सबमिट करके दिखाना था आपको। असाइन कुकीज आ गया, हाँ यही वाला था मेरा, देखो इसको सबमिट करते हैं, सेव तो कर लेते हैं ये लोग, तो आप देखो कि एक्सेप्टेड आ जाएगा। ठीक है, आ जा भाई, आ गया। तो स्टूडेंट्स, कोड लिखने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको और बता देता हूँ कि अभी तक हम कर क्या रहे थे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे पहले से लिख रखा है 5 3 6 8। अब मान लीजिए ये मेरा एरे है और मुझे के की वो रेंज निकालनी है सच दैट मैं माइनस करूँ और सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे ठीक हो जाए। तो मैं फॉर्मूला तो यार ऑलरेडी बना चुका हूँ अपना, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला मेरा हमेशा यार ये कहता है क्या, कि भाई जो के की मिनिमम मैं ऐसे निकालूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे में, मैंने देखा था अगर मेरा ए एम माइनस वन माइनस ए एम, मतलब जो पहली टर्म है माइनस सेकेंड टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये जो एग्जैक्ट चीज़ है ये के की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्या कहते हैं मिनिमम। और अगर ये लेस देन 0 हो रहा है, पहला एलिमेंट माइनस अगला एलिमेंट, तो ये वाली वैल्यू के की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, हम लेस देन में ये चीज़ को कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, एंड इनफैक्ट एक काम हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है, राइट, अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये है हमारी। अच्छा, इसमें तो हम सीधा ये दे देंगे ना, ठीक है ठीक है, तो 0 के कंडीशन में ये दे देंगे, बहुत बढ़िया, एंड के मिन में ये। ठीक है, तो एनीवेज पॉइंट बीइंग, कभी मेरे को कभी भी जैसे के निकालना है तो समझना। अब मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। ये देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले देखा 5 और 3, तो 5 3 से बड़ा है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ ये इससे बड़ा है, तो ऐसे केस में के की वैल्यू हो जाएगी मेरी 5 + 3/2, और वैल्यू नहीं होगी के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सीन होगा क्योंकि मिन वाला के सीन था। तो ये मेरा कहता है के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8/2 4, तो पहली कंडीशन मेरी ये आ गई। अब मैं देखूंगा यार 3 और 6 के बारे में, तो 3 - 6 इज़ लेस देन 0, तो k इज़ लेस दैन वही 3 + 6/2, ये तो सेम चीज़ होगी मेरी, यानी कि k इज़ लेस दैन 4.5। ठीक है, इसको मार्क कर लो। अभी मैं k को फ्लोट में रखूँगा, बाद में इंटीजर बना देंगे, ठीक है, वो सोचेंगे। अब फिर देखते हैं इन दोनों के बारे में, 6 और 8 के बारे में। तो अगेन 6 - 8 लेस दैन 0 होता है, तो यानी कि k इज़ लेस दैन 6 + 8/2, यानी कि k इज़ लेस दैन 14/2 7। तो होता क्या है, कंडीशंस हमारी चेंज कैसे होगी, बड़े ध्यान से देखना। अगर सबसे पहले मेरे पास एक ग्रेटर देन समथिंग की कंडीशन आ रही है, तो जब नेक्स्ट ग्रेटर देन वाली कंडीशन आएगी तो मैं कुछ करूँगा, बट अब मैं ये देखता हूँ k इज़ लेस देन 4.5 आया मेरा, फिर वापस आ गया k इज़ लेस देन 7, तो हमें इसका इंटरसेक्शन लेना होगा, मतलब एक ऐसा नंबर जो 4.5 से भी छोटा हो और 7 से भी छोटा हो, यानी कि मैं कह सकता हूँ 4.5 से ही छोटा हो, राइट, 4.5 से ही मेरा छोटा हो। अब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली वैल्यूज़ होगी ना, मैं इसको स्टोर करा के रखूँगा एक वेरिएबल में, जिसको मैं बोलूँगा के मिन, मतलब लोएस्ट कितनी वैल्यू हो सकती है उससे ज़्यादा होती रहेगी, और इनको मैं स्टोर करा के रखूँगा के मैक्स में, के मैक्स, एंड वैल्यूज़ अपडेट होते रहेगी के मिन और के मैक्स की। अब ये जो के मैक्स है, के मैक्स का यहाँ पे मतलब यार के मैक्सिमम नहीं है, इसका मतलब वो रेंज है, मतलब के की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लेकिन बात समझना, हम यहाँ पे कुछ और करेंगे। अब अगर k मेरा 4.5 से पहले से छोटा है, और यहाँ पे एक और कंडीशन आ रही है, लेस देन 7 वाली मेरी कंडीशन आ रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, ओवरऑल k मेरा 4.5 से छोटा होगा, राइट, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगी चीज़। तो मैं हमेशा यार ये कह सकता हूँ कि देखो k, एक तो मैं k मिनिमम की वैल्यू निकालूंगा, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूँगा यही सेम वही हमारा जो भी a ऑफ i है प्लस a ऑफ i + 1, यानी कि मतलब मैं इंडेक्स कह रहा हूँ, राइट। मान लो कोई भी मेरा एरे है, तो उसका पहला एलिमेंट प्लस जस्ट मैं दो जो कंपेयर कर रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ, हमेशा इसका सम तो मैं लूँगा, डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे मेरे को लेना है, लेकिन मेरे को ध्यान रखना है कि हर समय मैं इसको नहीं लूँगा। सिमिलरली मैं हर समय के मैक्स को ये नहीं बनाऊँगा कि ए आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ऑफकोर्स मैक्स मेरा तब बनेगा जब लेस देन 0 वाली कंडीशन आ रही होगी।
इस केस में मैं क्या देखूंगा, अब जैसे मैंने ये वैल्यू दे दी तो क्या मैं वापस इसको ये वाली वैल्यू दे दूंगा के लेस देन 7? नहीं, मुझे यहाँ पे ये लिखनी होगी एक और कंडीशन, के मैक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के मैक्स कॉमा दिस वैल्यू। समझना इसकी बात, ठीक है। जबकि मैक्स लिखा है, मिनिमम का मतलब कि जैसे किसी की रेंज है, मैं कहता हूँ इसकी रेंज पहले आ रहा है लेस देन 4, फिर आ रहा है लेस देन 10, तो मैं मिनिमम वाला रखूँगा, वो चीज़ ध्यान रखना। सिमिलरली के मिन की तरह, के मिन भी जहाँ है वहाँ पे भी मैं ये लिखूँगा, के मिन इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के मिन कॉमा दिस थिंग। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए के ग्रेटर देन 4 एक कंडीशन आ रही है, अब इसके बाद आ जाए एक कंडीशन के ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए मेरी कंडीशन आ रही है यहाँ पे 2, ठीक है। तो के 2 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है, तो मैं कह नहीं सकता कि 4 से बड़ा है, राइट, मैं कह नहीं सकता कि 4 से बड़ा है। और अगर मान लो वापस आ जाए के ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो के 6 से भी बड़ा हो और के मेरा क्या हो यार 4 से भी बड़ा हो, तो इसके केस में मैं क्या कंडीशन लूँगा यार, यहाँ पे के ग्रेटर देन यहाँ पे 6 ले लूँगा ना यार, कि 4 से बड़ा है और 6 से, तो मैक्सिमम लूँगा मैं इनके और इनके बीच में, और इसके भी और इसके बीच में, ध्यान रखना। तो ये मेरे यहाँ पे फॉर्मूले रहने वाले हैं। तो चलिए विद दैट हम एक बार कोड करके दिखाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए। तो एक फ़ाइल बनाते हैं यार प्रॉब्लम इन सॉर्टिंग में, इसका मैं नाम रख देता हूँ के रेंज डॉट CPP, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, कॉपी पेस्ट, एंड फिर कुछ चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं हम, सिर्फ मेन फंक्शन रखते हैं। बहुत बढ़िया, लिमिट्स हमारा काम आने वाला है, वेक्टर हमारा काम नहीं आएगा, वेक्टर को हटा देते हैं। तो हम अपना एरे बना लेते हैं जिसमें मेरे को चेक करना है ये चीज़, इंट ARR, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसे का जो हो जाएगा, यानी कि 5 3, एक बार हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लेते हैं, वैसे तो 10 ले लेते हैं। तो इंट n इज इक्वल टू 3 आ रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे यार स्पेसिफिकली क्या रखना है, एक तो मेरा एरे तो यहाँ पे बन गया है, एक बार इस एरे को हम प्रिंट भी करा के देख लेते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड यहाँ पे लिख दो सी आउट ARR ऑफ i विद अ स्पेस, ठीक है। एंड क्या हो रहा है यार ये, एंड इसके बाद हम एक एंटर भी दे देंगे, राइट। अब हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे को अगेन के की रेंज निकालनी है, तो के मिनिमम और के मैक्सिमम होना चाहिए मेरे पास। तो मैं फ्लोट में रखूँगा अभी के लिए, समझना क्यों, पहले फ्लोट में रखेंगे फिर बाद में देखेंगे इससे क्या चीज़ें होती है। फ्लोट के मिन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और इसको इनिशियलाइज किससे करेंगे यार, इसको इनिशियलाइज किससे करेंगे, क्योंकि मेरे को क्या करना है, हमेशा अपनी एक मिनिमम रेंज मेरी बार बार अपडेट होती रहेगी। एंड यहाँ पे देखो के मिनिमम ऑलमोस्ट हर बार क्या हो रहा है, मैक्सिमम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू और जो मेरी करंट वैल्यू आ रही है, इन दोनों का मैक्सिमम मैं ले रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं स्टार्टिंग में इसको इंट मैक्स वैल्यू नहीं दूंगा, के मिन को इंट मिन ही दूंगा। अब आप सोच रहे हो कि ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना मेरे को यार, के मिन को मैं वैल्यू दे दूंगा इंट मिन। आप वही सोचते होगे ना, हमेशा जब भी मैं एरे के अंदर मैक्सिमम निकालता हूँ तो पहले मैं उसको मिनिमम से इनिशियलाइज करता हूँ। यहाँ पे ऐसी हरकत नहीं करनी, वापस समझना, यहाँ पे रेंजेस की बात हो रही है। जैसे मान लो एक्चुअल रेंज मेरा के का निकलने वाला है 4 से लेकर 6, ये तो जैसे 4 हो रहा है, तो मैं इनिशियली जब मैं 4 लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम मैंने यहाँ पे लिखा है, तो एक छोटी वैल्यू होनी चाहिए उससे, ठीक है। एनीवेज आपको धीरे धीरे समझ आएगा। अब यार ये एक इंटीजर वैल्यू है, मैं एक फ्लोट में स्टोर करा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, इससे पहले यार इसको टाइप कास्ट कर देते हैं, ठीक है। फ्लोट ऑफ इंट मिन विल बी बेटर। सिमिलरली सेम काम हम यहाँ पे करते हैं इसके साथ, के मैक्स के साथ, और यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्लोट ऑफ, ठीक है, इंट मैक्स। बहुत बढ़िया। अब हम चलाएंगे अपना लूप, हर दो एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। अब हम चलाएंगे अपना लूप, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1। मैं लास्ट एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है, सेकंड लास्ट और लास्ट आपस में कंपेयर कर लेगा। मेरे को यहाँ पे दो कंडीशंस मिलेगी हमेशा, क्या, अगर मेरा जो ARR ऑफ आई है, जो पहला वाला एलिमेंट है, माइनस जो दूसरा वाला एलिमेंट था, ये देखो कंडीशंस वर दिस, कहाँ गया ये रहा, AM-1 माइनस AM, ये देखो मेरा बेसिकली A1 माइनस A2। तो अगर मेरा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ AM-1, यानी कि AI-1, एरे का अगर मैं बात करूँ I-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे एरे ऑफ I, या फिर मैं दोनों में +1 ऐड कर सकता हूँ। तो ये देखिए बेसिकली बात ये है कि पहला एलिमेंट माइनस अगर मेरा दूसरा एलिमेंट जो आगे वाला एलिमेंट है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, इससे अच्छी चीज़ क्या है, इसको उस साइड ले जाओ। तो आप एक काम करो, इसको कमांड X करके इस साइड ले जाओ, ठीक है, माइनस को हटाओ।
अगर ये इससे बड़ा है तो इस केस में मेरे को अपना क्या करना था, के मिन के बारे में सोचना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को के मिन के बारे में सोचना है। यहाँ पे मेरे को के की एक मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि क्या होगी, ध्यान रखना। यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा अपनी के मिन के अंदर वैल्यू दे दो, के मिन इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है के मिन की, कॉमा यहाँ पे जो एक्चुअल मेरे को वैल्यू अब डालनी थी वो क्या थी, इन दोनों का सम अपॉन 2। ये तो हमेशा ये रहेगा, ARRI प्लस ARR ऑफ, यहाँ पे लिख दो i+1, और इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यार ऐसे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यार, वो यहाँ पे एरर आएगा तो उसको हम करेक्ट कर देंगे पहले से, लेकिन क्योंकि के मिनिमम में मेरे को एक फ्लोट नंबर डालना है, ठीक है। ये मेरा इंटीजर है पूरा, डिवाइड अगर इंटीजर से होगा तो ये पूरी इंटीजर ही मिलेगी मेरे को वैल्यू, बाद में वो फ्लोट में कन्वर्ट होगी। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि यहाँ पे 0.0 कर दो। चलो ये करके ही दिखा दूंगा आपको, छोड़ो, ठीक है। तो के मिन ये आ गई। अब एल्स की कंडीशन देखते हैं। एल्स मतलब यार ऑफकोर्स ये इससे छोटा है तो मैं के मैक्स की कंडीशन की बात करूँगा। तो के मैक्स में क्या सीन था, के मैक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, के मैक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ के मैक्स का एग्जिस्टिंग वैल्यू, और ऑफकोर्स यही सेम टू सेम, देनी तो वैल्यू सेम ही है दोनों में, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी। अब यार मेरे को ना लूप तोड़ना भी पड़ेगा। कब, अगर मेरा के मिन के मैक्स से आगे कभी निकल जाता है तो वहीं की वहीं मेरे को लूप तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी जो रेंज है के की मिनिमम वैल्यू 6 हो और मैक्सिमम 3 हो, मतलब कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। तो यहाँ पे हम सिंपल एक काम कर सकते हैं, क्या, हर बार जब मेरा लूप चल रहा है, जब भी मेरा लूप यहाँ पे चल रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें हो रही है, तो मैं लूप के एंड में ये चीज़ देख सकता हूँ। ये देखना कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, इफ़ यहाँ पे देख लो अलग सी कंडीशन है, के मिन मेरा गलती से के मैक्स से बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप एक तो लूप को तोड़ दो और आप एक फ्लैग वेरिएबल बना लो, इसमें फॉल्स मार्क कर दो, ठीक है, और लूप को तोड़ दो। अब मैं समझाता हूँ इस फ्लैग का क्या मीनिंग होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं बूल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू का मतलब कोई ना कोई के की वैल्यू आ सकती है, लेकिन अगर ये इससे बड़ा हो गया तो कोई भी के की वैल्यू नहीं आ पाएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स, और मैं ब्रेक कर दूंगा। अब लूप के बाद सिंपल मेरे को क्या है, मेरे को अपनी यहाँ पे रेंज प्रिंट करानी है, राइट, नहीं, उससे पहले चेक करो लूप के बाहर कि अगर मेरा फ्लैग इक्वल टू फॉल्स हो रहा है तो यार सी आउट करा दो -1। ये डिनोट करेगा कि के की कोई भी वैल्यू नहीं है। और मेरा क्या कहते हैं यहाँ पे, एल्स के केस में हो सकता है वैल्यू, तो एल्स के केस में मेरे को क्या करना है, अपनी रेंज प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे लिख दो सी आउट, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रेंज ऑफ के इज़, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूँगा के मिन से लेकर के मैक्स, तो कुछ ऐसा टाइप सा बना लेते हैं। इनफैक्ट ये डब्बा दे दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं हम फिर के मिन से लेकर, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा, और यहाँ पे लिख दो के मैक्स, थोड़े अच्छे उसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो बंद डब्बा अपना, ठीक है। तो चलिए एक बार कोड को रन करते हैं, इसमें इश्यूज़ है कुछ, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। हमारा एरे है 5 3 10, रन करते हैं तो कुछ ना कुछ तो वैसे ही एरर आ गए, ठीक है। नो मैचिंग फंक्शन टू मिन, अच्छा मिन फंक्शन में दिक्कत आ रही है क्या यार यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, इस मिन को करने के लिए इंक्लूड एल्गोरिदम लिख लेते हैं एक बार, कब वैसे तो आता है हमेशा एल्गोरिदम, कमाल है। अच्छा नहीं, कोई दिक्कत आ रही है यार, एक बार देखते हैं। मैंने कहीं और भी मिन रख रखी है क्या वैल्यू, मिन तो कहीं नहीं रखा। तो देखो मैक्स और मिन यहीं एरर आ रहे हैं, और तो कहीं नहीं आ रहे, ठीक है। दो वैल्यूज़ की मैक्सिमम, ओके ओके, देखो इसमें इश्यूज़ कहाँ आ रहे हैं, फटाफट देखो यार, यहीं पे इशू आ जाएगा आपको समझ। यहाँ पे लिखा है फ्लोट वर्सेस इंट। अब देखो कभी भी मैं कहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है दो वैल्यू की, मैक्स ऑफ ए कॉमा बी, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो यार यहाँ पे के मिन एक फ्लोट है और ये एक इंट है, जैसे मैंने आपको समझाया था। और ये इंट क्यों है, क्योंकि ये इंट डिवाइडेड बाय इंट है। तो एक बार बस 2.0 कर दोगे ना तो काम हो जाएगा। मत पूछना कि ये क्यों कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको समझा चुका था, 5 डिवाइडेड बाय 2.0 को प्रिंट करके दिखाया था, अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें याद है। रन करते हैं तो अब क्या दिक्कत आ रही है यार, नो मैचिंग फंक्शन अगेन, फ्लोट वर्सेस डबल हो रहा है। अच्छा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वापस रन करते हैं एक बार।
ऐसा भी क्या सीन है? एक काम करते हैं ना, फंक्शन ही बना लेते हैं, मेरे को लग रहा है दिक्कत हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंट मैक्स नाम का एक फंक्शन बना के ख़त्म करते हैं ना खेल, जो कि 2 वैल्यूज़ को रिसीव करेगा। अच्छा, फ्लोट की भी रिसीव कर सकता है तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, फ्लोट ए फ्लोट बी इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक है, या ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, तो क्या करो, रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, क्योंकि फ्लोट है ना तो काम कर जाएगा। एंड सिमिलरली ये मैक्सिमम है ना, तो एक काम करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग एक मिनिमम फंक्शन बना लेते हैं, फ्लोट मिन, और यहाँ पे अगर ए मेरा लेस देन बी हो रहा है तो रिटर्न ए एल्स रिटर्न बी, ठीक है। रन करते हैं। तो आप देख सकते हो 5, 3, 10 एंड यहाँ पे लिखा आ गया रेंज ऑफ के इज 4 से लेकर 6.5, ठीक है। रेंज ऑफ के इज 4 से लेकर 6.5, इज दिस ट्रू? एक बार चेक करते हैं, और क्या 0.5 जैसी चीज़ें अलाउड है वो भी चेक करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी हमने एग्जांपल ये लिया है, कि भाई 5 है, 3 है, और क्या है यार मेरा यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ यार 4 नंबर, तो 5 - 4 1 हो जाएगा, 3 - 4 -1 हो जाएगा, यानी कि 1, और 10 - 4 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 6, येस इट इज़ सॉर्टेड, ठीक है, अगर के की वैल्यू 4 है। और फिर के की लास्ट वैल्यू लेते हैं 6.5, तो इसमें क्या होगा, 5 - 6.5 होता है -1.5, यानी कि 1.5, 3 - 6.5 होता है 3.5, यानी कि -3.5 होता है, बट प्लस कर दो उसे, मॉड ले रहे हैं। 10 - 6.5 होता है 3.5 अगेन, तो अगेन ये भी सॉर्टेड है क्योंकि इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही है यार। लेकिन 6.5 मेरा अलाउड नहीं है। कभी भी मैक्सिमम कुछ ऐसा आ रहा हो कि जैसे के का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मान लो 8 पॉइंट समथिंग है, तो मैं बोलूँगा के की मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी। फिर क्यों? क्योंकि मेरे को के इंटीजर ही लेना है। अब मैं कहता हूँ के मेरा 8.7 या उससे छोटा है, तो मैं इंटीजर ही मैक्सिमम कंसिडर करूँगा उसका। तो मैं एक यहाँ पे सिंपल काम कर सकता हूँ, इसमें से इसका मैं इंट बना देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको टाइप कास्ट करूँगा तो सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे के मैक्स को टाइप कास्ट कर दूँ, इंट ऑफ ये के मैक्स, ठीक है, आप देखना, तो 4 से लेकर 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें इश्यूज आ सकते हैं अभी भी, क्योंकि के मिन के साथ मैंने कुछ चीज़ें ठीक नहीं की है। तो एक बार देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स और लेके देखते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ 5, 3, 10, और 10 के साथ में अगर यहाँ पे लिख दूँ 6 फॉर एग्जांपल, एन को बना देते हैं 4, रन करते हैं, तो आंसर आ रहा है -1। क्या -1 ही आएगा आंसर? क्या ऐसा हो सकता है कि इनमें कोई और वैल्यू मेरी आ रही हो? चलिए चेक करते हैं। अगर मेरा कुछ ऐसा सीन है कि भाई 5, 3, 10 और 6, तो मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले तो यार 5 जो है मेरा 3 से बड़ा है, ठीक है। तो के की क्या वैल्यू हो सकती है, ये देखिए, 5 - 3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब के मिन की वैल्यू हो जाएगी क्या, के मिन की वैल्यू लूँगा मैं 5 + 3 / 2, यानी कि 4, तो के मिनिमम की एक 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर मैं 3 और 10 को चेक करता हूँ, तो 3 - 10 लेस देन 0, तो के का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, यानी कि 3 + 10/2, 13/2 होता है मेरा 6.5, तो के मैक्स में 6.5 आ गया। फिर मैं 10 और 6 को चेक करता हूँ, तो 10 - 6 अगेन पॉजिटिव है, यानी कि के का मिनिमम वैल्यू अब अपडेट होगा, देखना, के मिनिमम मेरा हो जाएगा यार 10 + 6/2, यानी कि 16/2, 8। लेकिन मैं एक चीज़ चेक करता हूँ कि भाई के मिनिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के मिनिमम एंड दिस के मिनिमम। तो एक्चुअली में अब ये हटके के मिनिमम ये बन जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हटके ये एक्चुअली में मेरी बन जाएगी 8, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी रेंज क्या आएगी, मेरी रेंज आ गई के मिन से लेकर के मैक्स होती है मेरी रेंज, ठीक है, जो कि हो जाएगी मेरी 8 से लेकर 6.5, विच इज़ नॉट अलाउड। क्यों? मैंने आपसे कह दिया था हमेशा मैं इस चीज़ को चेक करूँगा यहाँ पे, कि अगर गलती से कभी ऐसा हो रहा है, गलती से कभी ऐसा हो रहा है कि जो के मेरे मिनिमम है वो ग्रेटर हो रही है के मैक्सिमम से, तो ये रेंज तो इनवैलिड है ना, कि 8 से बड़ा नंबर हो कोई, 6.5 से छोटा हो, तो नॉट पॉसिबल। तो इसलिए -1 प्रिंट हो गया, तो बिल्कुल सही है, उसके लिए मैंने फ्लैग चेक मार्क लगा दिया था, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। ये देखो,
मैंने फ्लैग चेक मार्क लगाया इसलिए था ना यहाँ पे कि अगर ऐसा हो रहा है तो फ्लैग लगा दो, गलती से कभी ऐसा हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5, 3, 10, 6 की जगह मैं कोई ना दूसरा एग्जाम्पल लेने की आपके सामने ना कोशिश करता हूँ, मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेने की आपके सामने कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि भाई ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूँ 7 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लो 3, रन करते हैं तो मेरी रेंज ऑफ के आ रही है 4 से लेकर 5। क्या ये सही है? वापस देखते हैं, वापस देखते हैं यार। यहाँ पे लिख देता हूँ 5, 3, 7। तो सबसे पहले 5 और 3 के लिए हो गया 5 - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई मेरा आ गया के मिनिमम की वैल्यू 5 + 3/2 यानी कि 4। फिर मैंने देखा 3 और 7, 3 - 7 तो लेस देन 0 होता है, तो के मैक्सिमम की वैल्यू मेरी आ गई 7 + 3/2 यानी कि 5। ठीक है, 4 से लेकर 5 बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ठीक बैठ रहा है। एक दूसरा काम देखते हैं ना कि मतलब जैसे अगर 6 ले लेते हैं, 5, 3, 6, यहाँ पे भी n = 3 है, रन करते हैं तो रेंज ऑफ के आ गया मेरा 4 से लेकर 4। क्या ये बात ट्रू है कि रेंज ऑफ के मेरा 4 से लेकर 4 होगा? और अगर ऐसा है तो मैं ये प्रिंट नहीं करवाना चाहूँगा कि मेरा एक ही वैल्यू प्रिंट हो यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक इशू है, उसको हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। लेकिन येस 4 बिल्कुल ट्रू होगा अगर मैं 5, 3, 6 को लेता हूँ। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 5, 3, 6 की जगह हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेने की कोशिश करें। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे आ जाते हैं अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 5, 3, 6 और फिर 10 पे आ जाता हूँ, ठीक है, 4। अब देखते हैं रेंज ऑफ के वापस से यार 4,4 आ रहा है। क्या ये सही है? 4,4 चेक करते हैं 5, 3, 6, 10 पे। देखो 5, 3, 10, 6 हुआ था ना यहाँ पे, 6, 10 पे चेक करते हैं। 5, 3, 6, 10। सबसे पहले 5 और 3 कंपेयर हुए, 5 - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो के मिनिमम मिलेगा मेरे को 5 + 3/2 यानी कि 4। ठीक है, फिर अगर मैं देखूँ 3 - 6 0 से छोटा होता है तो के मैक्स मिलेगा मेरे को इज इक्वल टू 3 + 6 या 6 + 3/2 यानी कि 4.5। फिर मैं देखूँगा 6 भी मेरा 10 से छोटा है, 6 - 10 लेस देन 0, तो के मैक्स मिलेगा 6 + 10/2 यानी कि 16/2 विच इज़ 8। लेकिन के मैक्स के अंदर मैं क्या लेता हूँ? मैं अपनी मिनिमम वैल्यू लेता हूँ यानी कि 4.5, तो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ 5, 3, 6, 2 कर दूँ तो देखते हैं क्या होता फिर आंसर। तो कुछ ऐसा होता कि भाई 6 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो के मिनिमम को एक वैल्यू मिलेगी 6 + 2/2 यानी कि 8/2 4। अगेन यार गलत ले रहा हूँ मैं ना वैल्यू। एक दूसरा कोई टेस्ट केस मेरे दिमाग में था, उस टेस्ट केस को लेना काफ़ी ज़्यादा यार यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे दिमाग में जस्ट एक एग्जांपल आया। अगर मैं 5, 3, 10 लेता था तो आपको याद होगा आंसर क्या होता था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वापस से करूँ रन, तो आप जानते थे कितना आ रहा है? 5, 3, 10, 1 ले लिया क्या मैंने? वापस रन करते हैं इसको। 4 से लेकर 6, एक्चुअली 4 से लेकर 6 नहीं होता था, वो 6.5 होता था यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5, 3, 10, 3, मैं इस एरे में चेक करना चाह रहा हूँ क्या आएगा रेंज, तो देखना प्रॉब्लम। रेंज ऑफ के 6.5 से लेकर 6 यार, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि के का मिनिमम के मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ऐसे केस में तो मेरा -1 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? सोचने की बात नहीं है कि भाई अगर के का मिनिमम के मैक्सिमम से ज़्यादा है तो -1 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? क्योंकि ज़्यादा नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पे इंट लगा रखा था, अगर मैं इंट को एक बार हटाऊँ सिर्फ के मैक्स को प्रिंट करूँ तो देखना मेरी रेंज 6.5 से 6.5 आ रही है। क्योंकि जो फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स है, ये फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स है, ये सिर्फ तब लगता है जब के मिन स्ट्रिक्टली के मैक्स से बड़ा हो, एंड तभी मेरे को तोड़ना था एक्चुअली में। क्योंकि अगर के मिन और के मैक्स बराबर है तो कोई एक वैल्यू तो आ गई जिस पे मेरा सेटिस्फाई हो रहा है ये चीज़। लेकिन ये गलत आंसर इसलिए है क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 6.5। अब टेक्निकली स्पीकिंग येस, ये जो मेरा एरे है 5, 3, 10, 3, अगर मैं इसमें से 6.5 को माइनस करूँ हर एलिमेंट में, जैसे 5 में से 6.5 को माइनस करूँगा और पॉजिटिव बना दूंगा तो 1.5 मिल जाएगा। 3 में से 6.5 को माइनस करूँगा तो -3.5 यानी कि 3.5। फिर 10 में से 6.5 को माइनस करूँगा तो 3.5, फिर वापस से 3 से माइनस करूँगा तो 3.5। ठीक है, तो दिस इज अ सॉर्टेड एरे येस, बट ये इंटीजर कोऑर्डिनेट्स फिर नहीं रहे।
मेरे को इंटीजर ही बनाना था, तो के को इंटीजर ही लेना है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, ये अगर सॉर्ट हो रहा है तो ऐसे में हो रहा है। तो ऐसे केस में मेरे को एक खास ध्यान, एक और चीज़ यार यहाँ पे क्या रखनी है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे कभी कभी क्या हो सकता है कि मेरा जो के की मिनिमम वैल्यू है वो मेरी हो सकती है यार पॉइंट्स में, अभी 4 आ रही थी अभी तक, तो के की मिनिमम वैल्यू को भी मेरे को क्या बनाना है, डेसिमल में बनाना है। तो सबसे पहली बात उसको डेसिमल में क्या मतलब इंटीजर में कैसे बनाया जाए। अगर कभी भी मैं ये कहता हूँ, यहाँ देखिए कि के मिन इज इक्वल टू 6.5, इसका ये मतलब था कि के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6.5, बट के इज़ इंटीजर। तो एक बात बताओ, के इज़ ग्रेटर दैन 6.5 का मतलब होता है 6.5 के बाद जितने भी नंबर है इन्फिनिटी तक, तो हमारा के उसमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन के अगर इंटीजर है तो इसका मतलब के हो सकता है 7, 8, 9 ये वो। तो इसको मैं कह सकता हूँ के ग्रेटर दैन इक्वल टू 7। तो इन जनरल कभी भी ऐसा हो रहा हो कि के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू मान लो 9.8, तो मैं इसको 10 बना दूंगा, के ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 यहाँ पे बना दूंगा, मतलब उससे एक ज़्यादा बना दूंगा। तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि के मिन को मैं बना दूंगा इंट ऑफ के मिन, तो बनाऊंगा ही इंट ऑफ के मिन +1 भी कर दूंगा, जबकि मैक्स में +1 नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि के मैक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6.8 है, ठीक है, तो इसका मतलब कि के हमारा लेस देन इक्वल टू 6.8 होना चाहिए, ठीक है, इससे छोटा, पर के इंटीजर है तो मैं बोल दूंगा के इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो इस केस में तो सीधा इंट की टाइप कास्टिंग करनी है, पर मिन में मुझे इंट की टाइप कास्टिंग करनी है +1 करना है। लेकिन एक और चीज़ का खास ध्यान रखना है, अगर सच्ची में कुछ ऐसा हो रहा है, क्या थोड़ा दिक्कत की बात है बट समझना, अगर मैं कहता हूँ कि के मिन की वैल्यू एक इंटीजर ही आ रही है यानी कि 4, ठीक है, तो इस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड दैट इज़ ट्रू, 4 एक इंटीजर है तो इसको एज इट इज़ छोड़ना है। बट ठीक है, अगर मान लो के मिन इज इक्वल टू 4.6 आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एंड फॉर दैट अगर मेरा पहले से के एक इंटीजर नहीं है तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसको इंट बना दूंगा, इंट का टाइप कास्टिंग इंट ऑफ 4.6 +1 यानी कि 4+1, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी। तो आ जाते हैं एक बार के मिन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये देखिए, मुझे यहाँ पे एल्स में जब मैं आ रहा हूँ, एल्स में ही देखते हैं कि क्या क्या हमें करना है। सबसे पहले एक चीज़ मेरे को ध्यान रखनी है कि भाई अगर ऑलरेडी जो मेरा के मिन है कहीं वो इंटीजर तो नहीं है। कैसे चेक किया जाता है कि अगर के मिन इंटीजर है या नहीं? बड़ा सिंपल, के मिन में से अगर मैं उसका इंट पार्ट माइनस कर दूँ, समझना, अगर के मिन 4.6 है -4 0.6 आ रहा है, तो अगर गलती से भी ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब ये एक इंटीजर नहीं है, इसका मतलब के मिन इंटीजर नहीं है। ऐसे केस में मैं कहता था कि मैं के मिन को बना दूंगा के मिन इज इक्वल टू इंट ऑफ के मिन +1 बना दूंगा, ठीक है। एल्स में मैं कुछ भी नहीं रखने वाला यहाँ पे, जो एज इट इज़ मेरा के मिन है वो रहेगा, ठीक है। तो रन करते हैं, ये देखिए, और के मैक्स को मैं हमेशा यहाँ पे इंट बना देता हूँ, के मैक्स को हमेशा इंट बना देता हूँ। रन करते हैं तो आप देखोगे 7 और ,6 आएगा अगेन, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू एक्चुअली में इक्वल थी। तो अब एक खास ध्यान मेरे को क्या रखना पड़ेगा, ये फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स तो मेरा ठीक है, मैं एक और चीज़ यहाँ पे चेक कर दूंगा कि भाई एल्सिफ एक और लगा लेते हैं। एल्सिफ यहाँ पे देखना, अगर मेरा के मिन इक्वल टू के मैक्स है, अगर ये दोनों बराबर है के मैक्स, तो इसका मतलब एक ही वो नंबर है जिस पे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वो नंबर भी तब होगा जब वो इंटीजर होगा। तो मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऐसा है कि के मिन माइनस इंट ऑफ के मिन, ठीक है, अगर तो ऐसा है कि ये इक्वल टू 0 है, या मैं सीधा हाँ इक्वल टू 0 है, यानी कि ये एक इंटीजर है, ये देखना, के मिन एंड के मैक्स दोनों, के मिन एंड के मैक्स आर इंटीजर्स, तो ऐसे केस में ये इकलौती ऐसी वैल्यू है जो हो जाएगी मेरी सही। तो मैं सीधा ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ, देखना, सी आउट देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ के, ओनली वन, रेंज नहीं है कोई, वैल्यू है, ओनली वन वैल्यू ऑफ के, एंड यहाँ पे ये भी हम प्रिंट करा सकते हैं ऐसे, विच इज़ के मिन, ठीक है, सिंपल। एल्स के केस में आप यहाँ पे अगेन ये प्रिंट करा दो -1, जो यहाँ पे मैंने लिखा था ना, यहाँ ये रहा, सी आउट -1, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ताकि अब अगर मैं इस कोड को चलाऊँ तो -1 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटीजर नहीं है जो इसको अगर मैं माइनस करूँ के और ये सॉर्ट हो जाए, सिर्फ एक नंबर है 6.5, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कंप्लीट कोड है। एक बार अगर वापस से आपको दिखाऊँ तो कुछ काम नहीं है, एक तो ये मिन मैक्स के मैंने फंक्शन बना रखे हैं, प्रॉब्लम दे रहे थे थोड़े से, सिंपल है बहुत, ठीक है। मैंने एरे लिया,
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक मिन रखा जिसको पहले से मिनिमम वैल्यू दे दी, मैक्स को भी एक बहुत छोटी मिनिमम वैल्यू दे दी, मैंने एक फ्लैग बनाया कि गलती से ये इससे ज़्यादा हो रहा है तो तोड़ दो, सीधा -1 प्रिंट कर लो, वरना ये सारी जो हमने मैथ्स लगाई थी वो हमने किया है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, और आपसे मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ ऑफ सर्चिंग। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सर्च, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले हफ्ते हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्पस। पूछते ही है, मतलब ये चीज़ तो ऐसी है। ठीक है, आपसे मिलते हैं बाद में, बाय।